कहां तक पढ़ लिया कल? कार्तिक हो गया? चलो ठीक है, तो सुनाओ। देखे, हिंदू त्योहार कौन से कैलेंडर से मनाए जाते हैं? ये कैलेंडर किस पर आधारित है? इसलिए सूरज से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे साल एक अतिरिक्त महीना जोड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? और पहला दिन कौन सा होता है इसका? चैत्र शुक्ल एकम। और पहला त्योहार कौन सा होता है? छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। अंतिम त्योहार ये कब आता है? छोटी तीज सबसे अच्छी कहां मनाते हैं? किसके प्रेम का त्योहार है? लड़कियां कौन से गिफ्ट प्राप्त करती है? कौन सी ओढ़नी ओढ़ती है? किसके प्रेम का त्योहार माना जाता है? प्रकृति प्रेम का त्योहार है। रक्षाबंधन कब आती है आपकी? श्रावण पूर्णिमा। और इसको कौन सी पूर्णिमा बोलते हैं? किसकी पूजा करते हैं? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया के 4 नाम है, बताओ। देखे, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। सबसे अच्छी कहां पे? छठ के क्या क्या नाम है, बताओ। देखे, उप छठ और हल छठ। हल छठ का एक और नाम, बलराम जी के 2 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी। नवमी को किसके राखी बांधेंगे? कितनी गांठ वाली? मेले कहां पे लगते हैं? गोगामेड़ी और ददरेवा। गोगामेड़ी कहां पे? ददरेवा कहां पे? 12 को क्या होता है? किसकी पूजा? किसका प्रयोग नहीं? अमावस्या को क्या होती है? सती अमावस्या का मेला झुंझुनू में कौन सा लगता है? द्वितीया जो भाद्रपद की होती है उसको क्या बोलते हैं? रामदेव जयंती। और क्या बोलते हैं? बाबरी बीज। कहां पे मेला होता है? कब से कब तक होता है? इसे मारवाड़ का एकमात्र चतुर्थी जो शुक्ल पक्ष में आती है। और क्या क्या बोलते हैं? शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतराचु। त्रिनेत्र गणेश का मेला, चुंगी तीर्थ का मेला। पंचमी को क्या आती है? ऋषि पंचमी। क्या आती है? ऋषि पंचमी। किसका रक्षाबंधन होता है? किसकी पूजा की जाती है? भोजन थाली मेला कहां पे लगता है? कहां पड़ता है? कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण पैदा हुए। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कौन से संप्रदाय का? कहां पे मेला लगता है? दशमी को कौन सी दशमी है? तेजादशमी का मेला कहां पे? किस प्रकार का मेला होता है? एकादशी को जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी, भगवान कृष्ण की मूर्तियों को। चतुर्दशी को अन्न चतुर्दशी गणेश जी की मूर्तियों का। पूर्णिमा से क्या शुरू होंगे? कितने श्राद्ध होते हैं? श्राद्ध में किसकी पूजा करते हैं? सांझी किसकी बनती है? गोबर और मिट्टी की। नाथद्वारा में किसकी बनती है? मत्स्येंद्रनाथ मंदिर क्या कहलाता है? श्राद्ध के लास्ट दिन कौन सा व्रत करते हैं? श्राद्ध खत्म होते कौन से नवरात्रे? शारदीय नवरात्रों की अष्टमी क्या कहलाती है? दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी। दशमी क्या कहलाती है? विजयादशमी या दशहरा। सबसे अच्छा दशहरा कहां किसकी पूजा करते हैं? ये तो हथियारों की। और किसकी करते हैं? खेचड़ी की। कौन से पक्षी के दर्शन? पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा होती है? शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। मारवाड़ महोत्सव कहां होता है? किसका एक और नाम क्या है? और मीरा महोत्सव कहां होता है? अच्छा, कार्तिकी चतुर्थी को क्या बोलते हैं? करवा चौथ, पति की लंबी उम्र के लिए। तो अष्टमी को किसके लिए? 5 त्योहार एक साथ आते हैं। त्रयोदशी को धनतेरस को और क्या बोलते हैं? धनवंतरी जयंती। चतुर्दशी को, अमावस्या को किस किस का निर्वाण दिवस है? महावीर स्वामी और दयानंद। एकम को गोवर्धन पूजा में अन्नकूट महोत्सव कहां होता है? कौन सी जनजाति भाग लेती है? द्वितीया को क्या होती है? भाई दूज या अष्टमी को दिवाली के 9 दिन बाद क्या क्या खाएंगे? आंवला नवमी या अक्षय नवमी। देवता जाग जाएंगे तो एकादशी को देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी एकादशी। कौन सा मेला शुरू? और पूर्णिमा क्या आता है? सत्यनारायण पूर्णिमा। अजमेर में कौन सा मेला? पुष्कर। बीकानेर में कौन सा? कोलाय। झालरापाटन में चंद्रभागा। सवाई माधोपुर में रामेश्वरम। इतनी बातें बड़ी। चलो, ना 4 जगह के नाम लिखवाए मैंने आपको। रामेश्वरम, झालरापाटन, कोलायत और पुष्कर। इनके बारे में थोड़ी सी बातें और बताता हूं आपको ना। इसी में अपने लिख लेंगे, बाद में बॉक्स में बंद कर लेंगे उसको। पहले आपका रामेश्वरम कौन सी जगह? ये त्रिवेणी संगम है। क्या है? त्रिवेणी मतलब जहां पे 3 नदियां आके मिलती है। 3 नदी, वे जगह जहां पे 3 नदियां आके मिलती है वो कहलाते हैं प्रयाग। क्या कहलाते हैं? वे स्थान जहां पे 3 नदियां आके मिले या कोई नदियों का संगम बने उनको क्या कहते हैं? 2 वाले भी प्रयाग होते हैं। 2 नदियां भी मिलती है। नदियों का संगम जहां पर भी होता है वो क्या होते हैं? प्रयाग। प्रयाग कहते हैं। भारत की 3 महानतम नदियां एक जगह आके मिलती है, गंगा, यमुना, सरस्वती। उसको हम बोलते हैं प्रयागराज। तो सारे प्रयागों का क्या है? कोई 2 नदियों का मिलना प्रयाग। किन्हीं भी 2-3 कोई भी नदियां यदि आके मिलती है, कहीं संगम करती है तो वो जगह क्या कहलाती है? प्रयाग। तो अपने रामेश्वरम में 3 नदियां मिलती है। कितनी नदियां मिलती है? तो रामेश्वरम एक प्रकार से प्रयाग है। 3 नदियों का संगम है यहाँ पे। 3 नदियां, एक नदी आपकी चंबल, एक नदी आपकी बनास, एक नदी है सीप। कौन कौन सी नदी मिलती है? बताओ देखे। चंबल, बनास और कल मैं जाते जाते लास्ट में आपको बता रहा था कि कार्तिक के महीने में महिलाएं सुबह जल्दी उठती है, स्नान करती है, कहते हैं काती नहान है। काती
और पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए ऐसी जगह पे स्नान किया जाए जहां पे तीर्थ स्थान रहे हो, जहां पे 3 नदियां मिले हो। प्रयाग में स्नान करने का महत्व अपने आप बढ़ जाता है, इसलिए लोग यहाँ पे जाके स्नान करते हैं। कौन कौन सी 3 नदियों का संगम है? चंबल बनास और रामेश्वरम लिख के बराबर लिख लो, चंबल बनास और बॉक्स में बंद करो। चंबल बनास और वापस सुनना। अगला मेला कौन सा लिखवाया मैंने? चंद्रभागा। चंद्रभागा मेला और कहां पे लगता है? झालरापाटन। कहां पे लगता है? झालरापाटन कहां पड़ता है? झालावाड़ के अंदर झालरापाटन नाम की एक जगह पड़ती है। सुनना वापस सुन। ये जो चंद्रभागा मेला है, एक तो इसको बोलते हैं हाड़ौती का सुरंगा मेला। क्या बोलते हैं? कि हाड़ौती में सबसे ज्यादा रंगीन कोई मेला है तो वो मेला कौन सा है? कोटा बूंदी झालावाड़ वाला जो इलाका, इस इलाके को क्या बोलते हैं अपने? हाड़ौती। और हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा कहलाता है? चंद्रभागा नदी है। वापस वो देखो, पानी है। यदि कार्तिक पूर्णिमा का मेला लग रहा है कहीं पर, इसका मतलब आसपास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पानी की बात है। तो नदी में स्नान किया जाए, इस नदी में स्नान करने से भी आपको महत्व मिलता है। जिस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा पे अन्य जगह पे नहाओ, उसी प्रकार कहां पे नहा सकते हो आप? चंद्रभागा। तो यहाँ पे भीड़ होती है, लोगों की भीड़ होती है, लोगों का मिलना मेला है। मेले का सिंपल मीनिंग है जहां पे लोग आके मिलते हैं, वो जगह क्या है? मेला। तो इस मेले क्या बोलते हैं? हाड़ौती का कलरफुल फेयर ऑफ हाड़ौती। यदि कोई है तो वो कौन सा है? अब लोग जब मिले तो लोगों ने कहा यार जब मिलने के लिए जा ही रहे हैं तो कुछ खरीद बेच के भी आ जाए, तो पशु मेला है। कैसा मेला है? और सुनो, झालावाड़ मध्य प्रदेश को टच करता है। झालावाड़ मध्य प्रदेश को टच करता है। मध्य प्रदेश का वह भूभाग जो अपने राजस्थान के टच करता है वो है मालवा। वो भूभाग कौन सा है? उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये वाली जो जगह है, ये जगह क्या कहलाती है आपकी? मालवा। इसलिए इस पशु मेले में पशु आते हैं उस साइड से। तो कोई पूछे इस पशु मेले में कौन सी नस्ल के पशु आते हैं? मालवी। कौन सी ब्रीड के कैटल खरीदे बेचे जाते हैं? तो चंद्रभागा मेला कहां पे लगता है? यह हाड़ौती का किस प्रकार का मेला है? कौन सी नस्ल के पशु आते हैं? कहते झालरापाटन में बहुत ज्यादा मंदिर है। झालरापाटन का वैसे भी महत्व है कि झालरापाटन में इतने मंदिर है, इतने ज्यादा मंदिर है कि सारे दिन घंटियां टनटनाती रहती है, घंटियां बजती रहती है। या तो इतनी घंटियां बजती है रोम। कहां पर बजती है? क्योंकि वहां चर्च है, वेटिकन सिटी वही है, रोम के अंदर वेटिकन सिटी। या तो सारे दिन वहां पे घंटियां बजती है या अपने कहीं पे घंटियां बजती है। तो जगह कौन सी है? इसलिए झालरापाटन का नाम है घंटियों का शहर। क्या कहलाता है? सिटी ऑफ बेल्स। यदि किसी कहते हैं तो किसको कहा जाता है? झालरापाटन का। तो जहां मंदिर बने हुए तो उस जगह का वैसे भी महत्व हो गया। तो घंटियों का शहर कौन सा कहलाता है बताओ देखे? तो अब बताओ मेरे को, चंद्रभागा मेला लगता कहां पे? लगता कब है? कार्तिक पूर्णिमा। कब लगता है? यह हाड़ौती का कैसा मेला है? किस प्रकार का मेला है? कौन सी नस्ल के पशु? झालरापाटन क्या कहलाता है? ऐसे उतार लोगे, लाइन लिखो, उतारो, भगवान भला करे। दो नाव पूतो पढ़ो। हाड़ौती का सुरंगा मेला लिखना, कलरफुल फेयर ऑफ हाड़ौती। कलरफुल फेयर ऑफ हाड़ौती, हाड़ौती का सुरंगा मेला। पशु मेले, कैटल फेयर। क्वेश्चन लिखना, मालवी ब्रीड। कौन सी ब्रीड के पशु है? मालवी। क्या वाह, बातें मत करो तो फिर पढ़ो। पशु मेले, कैटल फेयर, और क्वेश्चन लिखो मालवी ब्रीड। घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स। घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स। क्या तो रोम है और या अपना कौन सा है? झालरापाटन। हाँ, छोटी दिवाली वही है, दिवाली से पहले आई तो छोटी दिवाली, रूप चौदस। रूप चौदस ही छोटी दिवाली। हाँ, रूप चौदस, रूप चौदस, रूप चमकाते हैं, कल बताया था मैंने कि नहाओ रूप चमकाओ, कल दिवाली है। ठीक है। पहले क्या है, आप कभी नोटिस करना, दिवाली के आसपास में फसल कटाई का टाइम होता है ना। और अपने राजस्थान में फसल काटने के लिए जाते हैं तो सुबह 4 बजे जाते हैं, क्यों? दोपहर में तो गर्मी पड़ने लग जाती है। सुबह 4 बजे जाते हैं, 9-1 बजे तक काट कूट लेते, 9 बजे खाना वाना खा के रेस्ट करते, बाद में 3 बजे तक रेस्ट करते, 3-4 बजे के बाद वापस जब सूरज ढलने लगता है तो वापस खेत में लगते और 7-8 बजे तक करके बाद में आया करते। तो आदमी सुबह 4 बजे निकला, रात को 10 बजे घर आया, 9 बजे घर आया। नहाए कब? तो त्योहार पे तो नहाए, तो एक दिन तो नहा पे ले, थोड़ा बहुत तो रूप चमका, तो नाम ही क्या है? रूप चतुर्थ। अब आजकल नहाने वाली दिक्कत तो है नहीं, आप डेली 2 टाइम नहाते हो, सुबह शाम दोनों टाइम नहा लेते हो। तो आप फिर क्या कराओगे रूप चौदस को? फेशियल वेशियल करवा लिया करो, थोड़ा तो रूप चौदस का मतलब निकले। ठीक है। आगे इसके बाद कौन सा है? कोलायत। कोलायत पढ़ा हमने, ये उतार लिया ना सारा। अच्छा, कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम था। किसका आश्रम था? कपिल मुनि भारत के बहुत बड़े संत हुए, उन कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था।
फिलोसोफर वे बहुत बड़े, और इन्होंने एक फिलोसॉफी दी थी, सांख्य दर्शन। कौन सी फिलोसॉफी दी थी? आगे एंशियंट पढ़ोगे तब उसमें सांख्य दर्शन के बारे में और पढ़ोगे क्या होता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जनक थे। कौन सी फिलोसॉफी के जनक थे? फादर ऑफ सांख्य फिलोसॉफी। मतलब डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत बहुत बाद में दिया था, कपिल मुनि बहुत पहले विकासवाद का सिद्धांत दे गए थे। सांख्य दर्शन पूरा विकासवाद पर आधारित है। तो कोलायत के अंदर कौन से मुनि का आश्रम है? कपिल मुनि का आश्रम था। तो वहां एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब के अंदर लोग जाके नहाते हैं। और कपिल मुनि कौन थे? सांख्य दर्शन। उतार लो ऐसा कैसा, आश्रम ऑफ सेंट कपिल। हालांकि अब तो आश्रम कहते बॉबी देओल दिमाग में आता है। बॉबी देओल को जीवन दान मिला है ना, वरना बीच में तो यूं अखिल भारतीय बेरोजगार संघ का अध्यक्ष था। आश्रम ऑफ सेंट कपिल, नितिल को फादर ऑफ सांख्य फिलोसॉफी। हाँ, अगेड किसको बोलते हैं? हाँ, मार्क्सिस्ट को बोलते हैं। अच्छा, इसका भाई कहना है कि हमारे साइड में मार्क्सिस्ट का जो महीना होता है इसको बोलते हैं अगेड। अगेड, अगेन, अगेन बोलते हैं। आपके कौन कौन किस किस की तरफ बोलते हैं भाई ऐसा? खूब सारी। कहां क्यों आप? सवाई माधोपुर, जयपुर से इधर इधर वाले यही होगा। जयपुर से इधर इधर वाले आप अगेन बोलते होंगे, तो क्यों बोलते हैं? मम्मी से पूछा था? तो मम्मी को ये नहीं पता था? याद आ जाएगा उनको, बाद में याद आ जाएगा, तब बता देंगे। 3-4 दिन बाद में कहेंगे वो तेरे को नहीं आ रहा ना, वो मैं बताती हूँ, रुक। तो कपिल मुनि का आश्रम कहां पर है? कोलायत में। और कपिल मुनि ने कौन सी फिलोसॉफी दी थी? चलो अब अपने उस पर आते हैं। पुष्कर उतार लिया। पुष्कर के भाई कई नाम है। पुष्कर को हम करते हैं तीर्थराज। भाई तीर्थों का कोई राजा है तो वो कौन है? पुष्कर को हम बोलते हैं कोंकण तीर्थ। कोंकण का मतलब पवित्र। कोई पवित्र तीर्थ है तो वो हमारा कौन सा है? पुष्कर। पुष्कर को हम कहते हैं तीर्थों का मामा। ये बाकी सब भाणजे हैं, यदि कोई मामा है तो वो कौन है? पुष्कर। और सुना, एक बार उतारना मत। पुष्कर वो जो झील बनी हुई है उसके 52 घाट है। कितने घाट है? वो मंदिर तो भाई कोई 500 है। कितने मंदिर है? 500। अपने मुख्य मुख्य मंदिर में यदि बता दूं तो ये तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? किसका है? और सुन, ब्रह्मा जी ने यहां पर एक शादी की थी। वो ब्रह्मा जी की वो रानी है, उनका नाम है गायत्री। कौन है? पर ब्रह्मा जी पहले से मैरिड थे। ब्रह्मा जी की ऑलरेडी एक रानी थी, उसको पता चला कि एक ब्याह और करके, तो वो यहाँ पे नाराज होके आए थे। ब्रह्मा जी की रूठी रानी है सावित्री। कौन है? तो यहाँ पे सावित्री का मंदिर है। एक यहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर है, इसका नाम है रंगनाथ। क्या नाम है? तो यहाँ पे रंगनाथ का मंदिर बना। कौन कौन से मंदिर बताओ देखे? ब्रह्मा जी का, गायत्री का, सावित्री का। कहां पे? पुष्कर। घाट कितने हैं? क्या कहलाता है? तीर्थराज, कोंकण तीर्थ और तीर्थ। ठीक है, उतार लो ऐसे कैसे उतार लो। इंग्लिश में तीर्थों का मामा को मामा, अंकल ऑफ तीर्थ मत कर लेना। जैसे लिखा वैसे वैसे कोंकण तीर्थ सब ऐसे कैसे उतारने। कितने घाट है? मंदिर तो कितने है? 500 से ज्यादा। अपने मुख्य मुख्य कौन कौन से पढ़ रहे हैं? ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी की एक रानी गायत्री, उनकी एक नाराज हुई रानी सावित्री, और भगवान विष्णु का कौन सा मंदिर है? रंगनाथ। उतार लिए। क्या क्या कहा जाता है इसको? तीर्थराज, कोंकण तीर्थ और तीर्थों का नाम। ये जो ब्रह्मा जी वाला मंदिर है ना, इसमें एक सूर्य भगवान की मूर्ति भी है। किसकी मूर्ति है? और सूर्य भगवान ने जूते पहन रखे हैं। क्या पहन रखे? ये शायद मैंने एक बार पहले भी कभी बात बताई होगी कि जहां सूर्य भगवान के मंदिर होंगे वहां जूते होंगे। सूर्य भगवान ऐसे देवता है जो बने उनके साथ बिना जूतों के नहीं। यदि किसी देवता के जूते मिले आपको, इसका मतलब कौन से भगवान जी है? लिखो नीचे। ब्रह्मा जी के मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति भी है। देयर इज ऑल्सो एन आइडल ऑफ लॉर्ड सन इन ब्रह्मा जी टेम्पल। देयर इज ऑल्सो एन आइडल ऑफ लॉर्ड सन इन ब्रह्मा जी टेम्पल। ब्रह्मा जी के मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति भी है। बताइए, लिख लो। जूते वाली बात तो मैंने बताई थी कि जो हमेशा सूर्य भगवान होंगे वहां पे क्या पहने होंगे? उनके जूते। ब्रह्मा जी के मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति भी है। ठीक है, चलो। अब जब ये बात आई कि भाई तीर्थों का मामा कौन है? पुष्कर, फिर क्या यार भाणजा भी पता होना चाहिए।
तो तीर्थों का भांजा है मचकुंड। कौन है? धौलपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, इसको बोलते हैं तीर्थों का। सुन लो पहले बातें, फिर एक साथ लिख लेना। तीर्थों का भांजा मचकुंड नाम का कोई एक राजा हुआ था, कहते गहरी नींद में आगे सो गया था यहाँ पे, तो उसके नाम पे एक तालाब वगैरह बना हुआ, ऐसा माना जाता है कि उस तालाब में नहाने से आपके चर्म रोग झड़ जाते हैं। तो मचकुंड क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांड। एक अपने सांबर के पास में एक जगह पड़ती है देवयानी। सांबर के पास में कौन सी जगह है? देवयानी। इसको बोलते हैं तीर्थों की नानी। क्या बोलते हैं? पूरा नने रहा एकदम तीर्थों की। हाँ बस नानी वो नाना नाना पता नहीं कहां रह गए। बाकी तीर्थों का मामा कौन है? पुष्कर। तीर्थों का भांजा कौन है? और तीर्थों की नानी कौन है? देवयानी। कहां पे? सांबर। और मचकुंड कहां पे? धौलपुर। उतार लो ये दोनों, कहीं लिख लो, कहीं नीचे बॉक्स में अलग से बंद कर लो। मामा याद हो तो भांजा होना चाहिए ना, वरना घर पे जाके सोचो कि मामा मामा ये भांजा कहां रह गया। मचकुंड धौलपुर के अंदर एक जगह पड़ती है। मचकुंड और देवयानी। ठीक है, ये भाई आपके अलग से थोड़ी जानकारी। अब अगला महीना लिख लो अपने। कार्तिक तो हो ही गया था कल, अब अगला महीना बताओ देख कौन सा? मार्क्सिस लिखो। मार्क्सिस। अगेन अगेन लिखा, अगेन मार्क्सिस लिखो। मार्क्सिस लिख लिया? नीचे लिखो कोई त्योहार नहीं, नो फेस्टिवल। बोलो थैंक यू मार्क्सिस। लिखो कोई त्योहार नहीं, कोई त्योहार नहीं। याद रहेगा भाई, मार्क्सिस में त्योहार नहीं आते हैं, नो फेस्टिवल्स। अगला कौन सा है? पोस। एक बार और थैंक यू बोल दो फटाफट जल्दी से। पोस को और थैंक यू बोलो। पोस में भी कोई त्योहार नहीं आते। पोस में भी कोई 2 महीनों में कोई त्योहार नहीं। कौन कौन से 2 महीने बताओ देखे? होता क्या देखो मैं तो, ठंड पड़ती है। मार्क्सिस और पोस्ट में क्या पड़ती रहती है? ठंड। जनवरी है, दिसंबर और जनवरी है। मार्क्सिस और पोस्ट का मतलब क्या है? दिसंबर। मैं बताऊंगा आगे इनमें कौन से महीने में कौन सा आता है, मैं आगे लिखवा दूंगा आपको। इनमें ठंड पड़ती रहती है। ठंड का मतलब है सूर्य भगवान अपनी तरफ नहीं है। 2 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और जिधर सूर्य भगवान रहेंगे उधर गर्मी, जिधर सूर्य भगवान नहीं रहेंगे उधर। आजकल सूर्य भगवान पूरे अपने ऊपर है, ढंग से अपने ऊपर आ रखे हैं। इसका मतलब अभी सूर्य भगवान कौन से गोलार्ध में चल रहे हैं? उत्तरी। और जब अपने ये दिसंबर जनवरी आएगा तो अपने तो यहां पे पड़ेगी ठंड, और नीचे जो साउथ हेमिस्फीयर है उसके अंदर क्या पड़ने लग जाएगी? आपके गर्मी पड़ जाएगी। यही होता है ज्योग्राफी, यही कहती है आपका ज्योग्राफी का नॉर्मल सिद्धांत। इसका मतलब कि मिंगसर पो वाले जो महीने होते हैं इनके अंदर सूर्य भगवान अपनी तरफ नहीं रहते, किधर चले जाते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। इसलिए हमने त्योहार ही नहीं मनाए। और मानते हैं हम ऐसा है कि सूर्य भगवान हमारी राशि में नहीं है, और यदि सूर्य भगवान हमारी राशि में नहीं है तो हम त्योहार नहीं मनाए। प्रैक्टिकल सी बात यह है, कहने का मतलब यह था कि जब सूर्य भगवान हमारी तरफ नहीं है तो ठंड बहुत ज्यादा है, रजाई से बाहर निकलने का जीव नहीं करे यार, कौन त्योहार मनाए? और हमने उसको जोड़ वैसे लिया कि अशुभ है, सूर्य भगवान हमारी तरफ नहीं। इसका मतलब क्या है? तो जब तक सूर्य भगवान वापस हमारी तरफ नहीं आएंगे हम कोई भी त्योहार नहीं मनाए। अच्छा, इधर साउथ के अंदर जो आपकी रेखा है वो 23.5 डिग्री वाली, वो है मकर। अपनी तरफ जो रेखा है वो कौन सी है? कर्क रेखा। तो सूर्य भगवान वापस अपनी तरफ कब आएंगे? का आने शुरू तो हो जाएंगे 14 जनवरी से। कब आने शुरू हो जाएंगे? 14 जनवरी के बाद में सूर्य भगवान इस मकर से आगे निकलने लग जाएंगे, अपनी तरफ आने लग जाएंगे। एक जगह से दूसरी जगह को जाने को कहते हैं संक्रांति। क्या बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं? आज से 1000 साल पहले भी हमारे लोगों को पता था कि सूर्य मकर में है और अब इधर आ रहा है, इसलिए 1000 साल से उसको मकर संक्रांति कहते हैं हम। 1000 साल पहले भी हमारे बड़ों को पता था कि सूर्य नीचे भी जाता है और ऊपर भी आता है, और अब हमारी तरफ नहीं है तो हम त्योहार नहीं मनाएंगे। जब हमारी तरफ आएगा तब हम त्योहार। भीष्म पितामह जब महाभारत के युद्ध में भयंकर भयंकर घायल हो गए थे, अर्जुन ने तीर मार मार के उनके बाण ही बाण डाल दिए पूरे, पर भीष्म पितामह को वरदान था इच्छा मृत्यु, जब चाहेंगे तब अपने प्राण त्यागेंगे। तो भीष्म पितामह ने कहा, लोगों ने आगे कहा कि साहब अब इतने तीर मार दिए, अब जिंदा रह के क्या करोगे? मर जाओ, अब कह दो भगवान को बुला ले अपने पास में। भीष्म पितामह कहते हैं कि हाँ अब मैं अपने शरीर त्यागूंगा, लेकिन चूंकि अभी सूर्य भगवान दक्षिणी गोलार्ध में है इसलिए अभी शरीर नहीं त्यागूंगा, जब सूर्य भगवान उत्तरी गोलार्ध में आएंगे तब शरीर त्यागूंगा। तो साहब पड़े कैसे रहोगे? ऐसे ये तीर तीर मार दिया तो तीरों के ऊपर सुला दिया, आपको गर्दन लटक रही है नीचे, तो दुर्योधन भागे भागे तकिए ले लेके आए,
दुर्योधन तो मरमुरा गए थे, बाकी वाले कोई जो बचे कोई तो कोई तकिया लेके यार, दुर्योधन ये भी तब तक जिंदा ही थे तो कोई तकिया लेके यार, कोई और लेके यार, उन्होंने कहा बावड़ों अर्जुन ही जानता है। अर्जुन को वापस, अर्जुन ने एक तीर और ठोका, माथा सेट कर दिया एकदम। 14 जनवरी को जिस दिन सूर्य भगवान उत्तरायण करते हैं, क्या करते हैं? उत्तर की तरफ आते हैं, विषम पिता में अपना शरीर त्याग देते हैं। सूर्य को हम कितना मानते होंगे कि सूर्य नीचे नहीं जाना चाहिए भाई, हमारी तरफ रहना चाहिए। सूर्य हमारी तरफ रहेगा तब तो हम त्योहार मनाएंगे, हमारी तरफ नहीं रहेगा तो हम त्योहार। मिंगसर में ठंड पड़ती है, मिंगसर में क्या पड़ती रहती है? अपने प्रेमचंद की कहानी है, पूस की एक रात, पूस की एक कुत्ता मर गया ठंड से, ऐसी कोई कहानी है ना उनकी। तो पूस की एक रात मतलब वो वापस देखो, जो सर्दी वाला मौसम होता है उसमें रातें लंबी हो जाती हैं, रातें लंबी हो जाती है, गर्मी वाले दिनों में दिन दिन लंबे हो जाते हैं। तो पूस की एक रात मतलब रात लंबी कटी भाई, सर्दी वाली रात थी, भयंकर वाली रात थी। तो मिंगसर में ठंड होती है, ठंड होती है तो हम कोई भी त्योहार नहीं। अगला महीना लिख लो, माघ। अब मिंगसर पौ में तो ठंड ज्यादा है, पर ये तो है नहीं कि माह में अचानक ठंड घट जाएगी। सूर्य भगवान आने शुरू में, अपने आते आते टाइम लेंगे, सूर्य भगवान अपने तक आते आते। तो माह में पूरी ठंड तो जाती नहीं, अभी तक ठंड माह में पड़ी रहती है। तो ठंड के दिनों में किसके लड्डू खाने का जीव करता है? तिल के लड्डू खाने। इसलिए हमने माघ की चतुर्थी को कहा तिल चौथ। क्या कहा हमने? वापस नोटिस कीजिए, चतुर्थी कृष्ण पक्ष में ही आएगी, चतुर्थी शुक्ल में आ ही नहीं सकती गणेश चौथ के अलावा, इसलिए हमने इसको कहा तिल चतुर्थी। किसके लड्डू बना बना के खाओ? हमने कहा चौथ माता सबके संकट हर लेगी, इसलिए हमने कहा ये संकट हरण चतुर्थी है। कैसी चतुर्थी है? संकट हरण चतुर्थी। मेला लगेगा, ये सवाई माधोपुर में आपकी जगह पड़ती है, चौथ का बरवाड़ा। कौन सी जगह है? जहां कैटरना कैफ शादी करके गई, कैटरना कैफ की शादी चौथ का बरवाड़ा में हुई है। तो चौथ माता का आशीर्वाद लेने आई थी कि चौथ माता सुहाग को अजर अमर रखो। चौथ का बरवाड़ा आगे लिख लो, सवाई माधोपुर। अपने तो उपेंद्र सर एसडी में वहीं लगे हुए हैं, चौथ का बरवाड़ा। तो ये उनकी शादी होने वाली, जो उससे ठीक पहले उपेंद्र जी का ट्रांसफर जयपुर से चौथ का बरवाड़ा किया। क्यों कर दिया चौथ का बरवाड़ा? क्यों कर दिया चौथ का बरवाड़ा? क्यों कर दिया अचानक? वहां क्यों भेज दिया? फिर पता चला कि भाई सरकार को चाहिए था वहां किसी ढंग के ऑफिसर को लगाया जाए, किसी अच्छे ऑफिसर को लगाया जाए, जो वहां इतना बड़ा जो काम होगा तो उसका मैनेजमेंट कौन संभालेगा। तो बाद में उपेंद्र जी भेजा। तो उपेंद्र जी कैसे भेज दिया आपको? अरे ब्याह है, ब्याह संभालना है उधर। किसका? विक्की कौशल और कैटरीना के। पास वास दिला सकते हो कि नहीं दिला सकते हो? नहीं, ब्याह देखने के कोई पास नहीं मिलेंगे। एंट्री बंद थी। हाँ, तुम तो सवाई माधोपुर की हो ना, तुम नहीं गई? बरवाड़ा में एंट्री बंद कर दी, अल्लाह रहम करे। तो चतुर्थी के दिन क्या क्या होती है बताओ देखे? तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी। मेला कहां पे लगता है? चौथ का। फिर कहा यार एक दिन तिल खाने से पार नहीं पड़ेगी, है ना, थोड़े और खाओ यार। और पंडित जी ने कहा दान तो दो, मतलब सूर्य भगवान ऊपर आ रहे हैं, दान पुण्य नहीं करोगे तुम? तो हमने कहा 11 के दिन और दान करेंगे। और पंडित जी ने कहा 6 प्रकार के तिलहन का दान करो। कितने प्रकार के तिलहन का? एक प्रकार के तिल नहीं भाई, 6 प्रकार के तिलहन। इसलिए सठ तिला एकादशी। सठ सठ का मतलब क्या होता है? 6, तो सठ तिला एकादशी। सठ तिला एकादशी। वैसे याद रखना, तिल चौथ तिल 11। कौन से दो त्योहारों के बताओ देखे? तिल चौथ और तिल 11। तिल माघ के महीने में है तो याद रह जाएंगे, तिल चौथ और तिल 11 दोनों भाई कौन से? दोनों कृष्ण पक्ष में। भाई चौथ तो कृष्ण पक्ष में ही आएगी, आ ही नहीं सकती शुक्ल के अंदर। तो तिल चौथ तिल 11 दोनों याद रह जाएंगे। अब लिख लो अमावस्या। और इस अमावस्या कहा गया भाई चुप रहना, एकदम बोलना नहीं है किसी से। अरे बोलना नहीं है, चुपचाप लिखो मौनी अमावस्या। ये मुझे लगता है ये वाला वर्त पुरुषों ने सोच समझ के बनाया। पुरुषों ने कहा लुगाइयां भूखी तो रह जाती है, काश कोई एक दिन आए थोड़ी शांति बापरे जीवन के अंदर, चुप रहे। पर महिलाएं तेज है, महिलाएं ये व्रत करती नहीं है ना। लड़कियां के खड़ी रह जाएंगी, ऊप छटन सब कर लेंगी। मौनी अमावस्या तो आज की जाए ना कल की जाए। हाँ, तो मौनी अमावस्या। कुंभ का मेला होता है, कुंभ का मेला इन्हीं दिनों में होता है ना। कुंभ का मेला होता है तो कुंभ के मेले का शाही स्नान होता है इस दिन, कि भाई उस कुंभ के मेले उस दिन भी नॉर्मल लोगों की एंट्री नहीं होती। उस दिन ये बड़े बड़े जो अखाड़े टाइप के होते हैं, इनके जो बाबा टाइप के लोग होते हैं, उन्हीं को नहाने देते हैं। देख लो, इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। रॉयल बाथ ऑफ कुंभ फेयर, कुंभ मेले का शाही स्नान। रॉयल बाथ ऑफ कुंभ फेयर, कुंभ मेले का शाही स्नान। तो इधर 3 हो गए, इस पक्ष में 3 हो गए। बताओ कौन कौन से? तिल चौथ तिल 11 मौनी अमावस्या। बोलो तीनों। तिल चौथ तिल 11 मौनी अमावस्या। क्या नाम है? तिल चौथ तिल 11। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष में।
शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में एकम, एकम से एक नवरात्रि शुरू होते हैं जो किसी को बताने नहीं होते, चुपचाप करने होते हैं। गुप्त नवरात्रि, कौन से नवरात्रि होते हैं? लिख लो, गुप्त नवरात्रा प्रारंभ, बताना मत किसी को, कॉपी पे हाथ रख के धीरे से लिख लो। और इंग्लिश वाले गुप्त नवरात्रि लिखना, ये नहीं हिडन 9 नाइट्स। गुप्त नवरात्र प्रारंभ। देखो पंचमी, बसंत ऋतु आने वाली होती है, बस प्रारंभ होती है, इसलिए अपने विद्यार्थियों का सबसे अच्छा त्योहार भाई बसंत पंचमी। अपने मां सरस्वती का बर्थडे होता है तो सरस्वती जयंती। आप छोटे थे तो स्कूल में पीले पीले कपड़े पहन के, पीले पीले फूल लेके, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, खूब गया होगा, कोई असर नहीं हुआ उसका आपके। हाँ हाँ, मां सरस्वती ने कोई पुकार नहीं सुनी आपकी। तो पंचमी को बसंत पंचमी होती है, मां सरस्वती का बर्थडे है भाई। अपने विद्यार्थियों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होना चाहिए? सरस्वती जयंती। कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी। कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी। क्या होता है उस दिन? बसंत पंचमी। क्या होता है? बस। इसलिए इस दिन एक मेडल मिलता है, गार्गी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार आता है? लिख लो, इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी अवार्ड इज गिवन ऑन दिस डे। इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी अवार्ड इज गिवन ऑन दिस डे। इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी अवार्ड इज गिवन ऑन दिस डे। आप में से किस किस को गार्गी पुरस्कार मिला हुआ है? कोई लड़का हाथ मत खड़ा करना रहे, केवल लड़कियों को मिलता है। हाँ वह नीचे करो भाई, ये नहीं को लड़का देखे सर कौन से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। सर 2 बार मिला है गार्गी अपने को। हाँ 10वीं और 12वीं दोनों में मिल गया था मुझे। हाँ, वे लड़कियां जिनके 10th और 12th में 75% से आरबीएससी में, किसमें, उनको कौन सा मेडल दिया जाता है? फिर आजकल तो सबको मिलते होंगे। आजकल तो 75 से कम आने बंद हो गए। हाँ कोविड में नहीं दिया तो कोविड से पहले भी तो कौन से 75 से कम आ रहे थे? कम आ रहे थे, आ रहे थे ना। आजकल तो परसेंटेज वाला तो ऐसी गत हुई है उसकी कि अब तो पूछना ही बंद कर देना चाहिए, है ना। पहले यूं लोग पूछा करते थे कितने परसेंट है, और यदि कोई कहता था 75 तो पूरे गांव में हाका फूटता। और फलान जी के भाई के 75%, 75% बहुत बड़ी चीज। आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने 12th क्लास में जो आर्ट्स का रिजल्ट था, आर्ट्स का, उसके तो टॉपर होता है, इसकी फर्स्ट रैंक होती पूरे राजस्थान में, उसके 75 नहीं होते। तब वो मतलब मेरिट वाले के होते थे कि 76% आए, 75% आए, 74% आए। पर पिछले कई सालों से इन सीबीएसई वालों के लाए लगे। तुमने एजुकेशन ढांचा तुम सीबीएसई वालों ने इतना बिगाड़ा जिसकी हद नहीं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने नंबर देने शुरू कर दिए 99%। अपने राजस्थान बोर्ड तो फिर भी नहीं देता था, ये सीबीएसई वालों ने देना शुरू कर दिया कि 600 का पेपर नंबर 599। 2 साल पहले, कोरोना से 1 साल पहले, एक बच्ची के 600 में से 599 नंबर आए, और इंटरव्यू वाला वो पत्रकार उसका इंटरव्यू ले रहा है, और बच्ची रो रही है जोर से टीवी पे, ढहा ढहा करके। एक नंबर कट गया मेरा। वहां बावली है तू, तेरे जितने 1 साल में इतने हमारे 3 में आए थे। और तुझे लगता है कि मेरा 1 नंबर क्यों कट गया? इसलिए हालात ये हो गए थे कि राजस्थान बोर्ड में 12th क्लास में जिस बच्चे ने साइंस में टॉप किया, साइंस में फर्स्ट रैंक आई ऑल राजस्थान, उस बच्चे के नंबर थे 93%। कितने परसेंट थे? उस बच्चे को करनी है बीएससी। क्या करनी है? तो उसके घर वालों ने सोचा कि क्यों ना इसको जयपुर से बीएससी करवाए, राजस्थान की सबसे अच्छी कॉलेज से बीएससी कराए, तो इसको बीएससी करवाते हैं महाराजा से। और पता चला महाराजा में उस बच्चे का एडमिशन नहीं। क्यों एडमिशन नहीं? कि साहब महाराजा की कट ऑफ 95 चली गई। क्यों चली गई 95? भाई महाराजा तो हमारे राजस्थान का कॉलेज है, राजस्थान के टॉपर के 93 है। नहीं साहब राजस्थान में सीबीएसई बोर्ड भी लगता है, सीबीएसई वालों के सबके 99 है। तो घटते घटते वो 95 तक आई। इसलिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने राजस्थान बोर्ड के टीचर को बुला के कहा कि नंबर सीबीएसई ज्यादा दो, हमारा विद्यार्थी हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहा, धूड़ है, किस बात का राज्य चला रहे हो बाद में आप। इसलिए नंबर जबरदस्ती दिलाने शुरू किए, और इनका कोई मतलब नहीं है। और ये भगवान जाने कहां कहां से ऐसी चीजें सीख के आते हैं कि बच्चों को फेल नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों को फेल करते हो तो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। अरे ये वहां यूरोपियन देशों की थ्योरी है, वहां पर इस प्रकार की चीजें होती है। अपने यहां काहे डिप्रेशन में आए बच्चे? अपना डिप्रेशन देता है, बच्चे दबाव में रहते हैं। आगे दबाव, दबाव अपने शुरुआत में घर वाले इतने दबाव में रख लेते हैं, छोटा मोटा दबाव तो दबाव लगता ही नहीं है। हिस्ट्री पढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध जब पैदा हुए तो भगवान बुद्ध के पैदा होते ही कहा गया कि या तो भगवान बुद्ध बनेंगे राजा, बहुत बड़े राजा, चक्रवर्ती सम्राट, धरती जीत लेंगे पूरी, या बनेंगे सन्यासी। पिता को बड़ा अजीब लगा, पिता का एकमात्र पुत्र
गौतम, और लगा कि गौतम नाम था ना, कि यार ये यदि ये बन गया इस प्रकार से तो बाद में क्या करेंगे यार अपने, यदि ये बन गया सन्यासी बन गया तो क्या किया जाएगा। तो कहा कि भाई इसके चारों तरफ हरियाली हरियाली रहनी चाहिए, सुख सुख और सुख, जिंदगी में किसी भी प्रकार की कमी पीछे वाला मजा है। हरियाली का मतलब एक ही नहीं होता है। मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी में हरियाली का नितांत अभाव है। तो तुम्हें लगा यार कोई नहीं, अपने नहीं है, किसी के तो थी। सुख सुविधाएं, लग्जरी भी जीवन की कोई चीज होती है। हाँ, तो चारों तरफ यूं एकदम सब लग्जरी लग्जरी सुख सुविधाएं रहनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने पूरी जिंदगी सुख 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 देखा। एक दिन गलती से वो गांव में निकले, और गांव में निकले तब एक बूढ़ा आदमी देख लिया। कहा गया भगवान बुद्ध के आसपास नौकर चाकर भी बूढ़े नहीं होने चाहिए, सारे यंग यंग ही होने चाहिए सारे के सारे। बूढ़ा आदमी देख लिया, और भगवान बुद्ध ने पूछा ये क्या है। तो बूढ़ा आदमी ऐसे झुक के क्यों चल रहा है, सब बुढ़ापे में कमर झुकती है। तो उसने कहा बुढ़ापा भी आता है क्या। दूसरे दिन गए, कोई एक अर्थी देख ली, राम नाम सत्य, ये क्या है, सब मर गया। मरते हैं मतलब क्या हुआ इसका, आप बस सांस खत्म हो गई, अब क्या करेंगे, अब जला देंगे तो आग नहीं लगेगी, यूं तप नहीं लगेगा। मरने के बाद तो क्या लगता है, मरने के बाद खत्म। तीसरे दिन कोई एक कोड ही देख लिया, कोड रोग हो रखी थी, और घर वाले फेंक रहे थे, बाहर निकले यहां से, किधर आ गया इधर। उसने ये क्या साहब, इसकी बीमारी है, तो इसके पास क्यों नहीं जा रहे कोई, साहब कोड की बीमारी है, तो कल को मेरे हो जाए तो नौकरन का थूको साहब, हम ही नजदीक नहीं आएंगे आपके, क्यों हो जाए आपके। तो बीमार भी होता है आदमी, इस प्रकार की घटनाएं भी होती है, कोई उसके पास भी नहीं आता। आज चारों तरफ मेरी एक घंटी के ऊपर कोई आगे खड़ा हो जाता है। चौथे दिन गए, चौथे दिन देखा बाबा नंगा पंगा होकर नाच रहा था। ये इतना राजी क्यों है साहब, इसको पता चल गया दुनिया पितल दी है। दुनिया में कोई लेना देना। भगवान बुद्ध ने कहा तो अपने तो खुद ये लोग कपड़े, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे, कोई लेना देना नहीं है आपसे ना अपना। तो भगवान बुद्ध ने पूरी जिंदगी सुख ही सुख देखे थे, इसलिए उनको ये दुख भी बहुत बड़े दुख लगे कि बीमार होना, रोग होना किसी आदमी के, किसी का मर जाना, किसी का बूढ़ा होना। और वो अपनी फिलोसॉफी में कह गए कि संसार में दुख ही दुख है। संसार में क्या है, सब यार सब तरफ दुख ही दुख है, संसार में कोई भी सुख नहीं है। क्योंकि उनके छोटे मोटे दुख भी नहीं देखे हुए थे, इसलिए उनको छोटा मोटा दुख भी बहुत बड़ा दुख लगा। यूरोपियन बच्चों की ये दिक्कत है, उनकी जिंदगी में लग्जरी लग्जरी होती है यार, बहुत अच्छी परवरिश हो रखी होती है उनको, इसलिए उनको यदि छोटा सा भी दुख मिले तो झटका लगता है, अरे फेल हो गए, और फिर वो कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। अपने टावरों को घर वाले ठोक ठोक प्यार करके रखते हैं, इसलिए अपने टावरों को डिप्रेशन तो अपने वाला तो सोचता है कि 29 नंबर है, इसको बाण में कैसे कर दूं। तिकड़म लगाता है यार, जिंदगी की परेशानियों से बाहर कैसे निकला जा सकता है। आप दीपो भाव, हम खुद के प्रकाश खुद है, ऐसे थोड़ी यार कोई घबरा जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि महाराष्ट्र के किसान सुसाइड करते हैं, देखिए महाराष्ट्र है ना पैसे वाली जगह है। मैंने पहले ये बात बताई होगी आपको कि महाराष्ट्र वाले किसान सुसाइड की खूब घटनाएं आती है। अब विदर्भ के किसान ना, कि विदर्भ के किसान सुसाइड कर लेते हैं। कभी आप देखो यार विदर्भ में होता क्या, गन्ना, गन्ना कैश क्रॉप है, नकदी फसल है, मतलब गन्ने की फसल होती है, इसका मतलब पैसे वाले किसान है। पर होता क्या 5 साल होती है, 1 साल नहीं हुई, उनको बड़ा झटका लगता है, अरे यार कुछ ही नहीं हुआ इस बार तो हमारे, और वो कोई ना कोई इस प्रकार की कैजुअलिटी वहां पर हो जाती है। आप पश्चिमी राजस्थान देखो, 10 साल कुछ ही नहीं होता, 1 साल राम जी राजी होते हैं, और उसमें राजी है, अरे बाजरी भी लीला लय एकदम। और अब अगले 10 साल तक बाजरी खत्म नहीं होगी, अपने उसमें राजी है। उस बाजरी से जो पैसे आए बनियान के अंदर वाली जेब में 10 साल तक सुरक्षित है। मार भले दे आदमी, किसी को मरे नहीं। तो अपने परिस्थितियां अलग है, नियम सामाजिक मूल्य देश काल परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। वो यूरोपियन परिस्थितियों के अनुरूप है कि वहां बच्चों पे दबाव होता है, तो वहां कहा गया कि इन बच्चों को फेल ना किया जाए, इन बच्चों को पंपोड़ के राजी रखा जाए। हाथ पैर पे राजी रखो, वरना आप यहां जितने हमें, मुझे वो 3 इडियट मूवी इतनी बकवास लगती है कि यार इतनी फर्जी मूवी कैसे बनाई जा सकती है, और क्या बच्चे के जो मन में है वो करने दिया जाए। मैं तो अपने यहां जितने बैठे ना, इंक्लूडिंग मी, अपने को बचपन में कहा जाता है कि जो तेरे मर्जी है वो कर ले, तो अपने एक काम जो सबसे पहले करते हुए पढ़ाई छोड़नी। वह ये कभी नहीं करते, और कोई काम कर लेंगे तो यार यहां तक आते नहीं। अपने यदि पढ़े हैं तो केवल इस वजह से घर वालों का डंडे का डर था, है ना, कि भाई घर वाले डंडे मारेंगे, टीचर पीटेंगे, अपने को ये काम करना इसलिए पढ़ लिया, वरना तो अपने पढ़ते ही नहीं। और नहीं पढ़ते तो क्या करते अभी तक ही नहीं समझ में आ रहा मेरे को, क्या नहीं पढ़ते तो होता भी क्या बात। मैं भाई केवल और केवल घर वालों के डर से पढ़ा करते थे, बाद पढ़ाई में किसका मन लगता है यार बच्चों का। मैं 8वीं में हमारे डिस्ट्रिक्ट की मेरिट में था, मैं 9th में स्कूल में फेल हूं, कि वो तो प्राइवेट स्कूल उन्होंने पास कर दिया, यदि वो सही चेक करते तो वो मेरे को फेल कर सकते थे उसमें। कारण कि 8वीं बोर्ड था इसलिए मैं पढ़ा, 9th में नहीं था तो मैं नहीं पढ़ा। मैं 10th में वापस बहुत अच्छे परसेंटेज से हूं, मैं 11th में वापस फेल हूं, मैं 12th में वापस फर्स्ट डिवीजन हूं, मैं उसके बाद में फेल ही फेल हूं।
क्योंकि घर वालों का जब तक दबाव था, घर वाले कहते बोर्ड है बोर्ड है पढ़ो, बोर्ड में कितना प्रेशर डाल देते हैं कि बोर्ड है पढ़ो पढ़ो, तो उस प्रेशर को अपने भी फील होता था। मैं 10th में अकेला रूम लेकर रहा करता था, तो भी मुझे याद है मैं सुबह 4 बजे उठ जाता, क्योंकि कोई उठाने वाला नहीं, क्योंकि वो खुद में ही होता। क्योंकि सैटरडे घर पे जाता तो घर वाले कहते ये बोर्ड है इस बार पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बोर्ड है इस बार पढ़ रहा है, तो अपने आप 4 बजे अलार्म भी लगाता, खड़ा भी होता, खुद ही खाना बनाया करते थे, खुद ही वहां पे रहा करते, अकेले रहा करते थे, पर तब भी ये सब काम कर लिया करते। आप प्रेशर लोगे तो प्रेशर फील होगा, और वरना अपने टाबर को यदि कह देंगे तुम प्रेशर मत ले अपने, तो वो घर वालों पे प्रेशर दे देगा थोड़े दिनों बाद में। तो फर्जीवाड़े हैं कि बच्चे के जो मन में है वो करने दिया जाना चाहिए, नहीं, बच्चे को समझाया जाना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो वाली बात है भाई। तो ये राजस्थान बोर्ड वालों ने जब से नंबर बांटने शुरू किए हैं, बहुत बुरी बात है कि यूं हर किसी के नंबर दे दो, फिर मूल्यांकन किस बात का है, फिर किसी का कैसे मूल्यांकन करोगे कि कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन बच्चा, जब बिना फेल के तीसरी से चौथी में भेजना है, तो आपको ये कैसे पता चला कि तीसरी लायक ज्ञान बच्चे को आया कि नहीं आया, चौथी लायक ज्ञान बच्चे को आया कि नहीं आया। वरना एक स्टैंडर्ड तो होता है कि भाई बच्चा चौथी में, इसका मतलब तीसरी तक की चीजें आ गई, बच्चा छठी में, इसका मतलब 5वीं तक की चीजें आ गई। अब बच्चा छठी में आता, उसको पहली वाला ही नहीं आता, उसको दूसरी वाला ही नहीं। तो कई सालों से अपनी भयंकर स्थितियां, विकराल स्थितियां कर दी है इन सीबीएसई वालों के चक्कर में। इन सीबीएसई वालों ने और छोड़ो, हिंदी इंग्लिश में पूरे पूरे नंबर देना शुरू कर दिए। वरना हिंदी वाले मास्टर अपने तो वो थे कि छोटे की मात्रा और तो हमेशा लोग कहते हैं मैथ्स में पूरे में पूरे थे, मगर अपने वाले मास्टर तो मैथ्स में भी पूरे में से पूरे नहीं देते। मेरे याद है कई बार तो छोटी क्लासों में वैसे होता था कि एक क्वेश्चन दिया सर ने, पूरा लिख के लेके गए एकदम सही, डिट्टू लास्ट तक सही, और एकदम सर यहाँ खड़े हैं अपने, सर चेक कर रहे हैं क्या हुआ सर पूरा सही है, क्या ये 5 क्या है सर, 5 आंसर नहीं, क्या है मीटर है सेंटीमीटर है, क्या बोलो वो मीटर लिखना भूले थे। इसमें वो मास्टर नंबर काटता था, इसमें वो मास्टर थप्पड़ मार दिया करता था, वो बताता यूनिट लिख, बिना यूनिट के इस 5 का कोई भी मतलब है। तो मैथ्स लोग ना, मैथ्स में तो पूरे में से पूरा जमा, हमारे तो वही नहीं है, उसमें भी कभी ना कभी 2-4 नंबर किसी ने काटे ही होंगे, तो बाकी सब्जेक्ट में तो आने का मतलब ही नहीं होता था। आजकल जब सब में 100 में से 100 है तो हिंदी में 100 में 100। कि सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित उपन्यास को सप्रसंग व्याख्या कीजिए, और आपने व्याख्या कर दी, इसका मतलब सुमित्रा नंदन पंत आपके पूरा समझ में आ गया। भाई कवि कहता है, कवि यह कहना चाहता है, कहना चाहता है कि मतलब और कुछ भी कह सकता है, हमें ये लगता है ये कहना चाहता है, एग्जैक्टली कवि वाली बात तो आप नहीं लिख सकते, और यदि पूरा का पूरा लिखता है इसका मतलब तो आप खुद सुमित्रा नंदन पंत हो, अब फिर तो आपके कवि समझ में आया हुआ है। हिंदी में इंग्लिश में कैसे नंबर दिए जा सकते हैं, पर उनके अंदर भी बच्चों को नंबर दिए जा रहे हैं, इसलिए बाद में आप लोगों को मात्राएं लगानी आती नहीं। पहले वाले मास्टर इन हिंदी इंग्लिश वाले मामलों के अंदर बहुत ज्यादा कठोर हुआ करते थे, नहीं एक एक नंबर यूं काट लिया करते थे, अब ये नंबर काटने कम कर दिए, तो आजकल बच्चों की भाषाई अशुद्धि इतनी ज्यादा होती है जिसकी हद नहीं, कि अपने ध्यान ही नहीं देते। स्टूडेंट मेरे से आके कहता हो रहे कि सर वो मैं ये आ ऊ की मात्रा गलत लगाता हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँ तो हिस्ट्री का आंसर चेक करवाना आता है, तो कोई वो नहीं होगा इसमें तो हिस्ट्री का आंसर है। हाँ, मुझे लगता है तो हिस्ट्री में तो ऊ की मात्रा गलत लगाएगा तो हिंदी में सही कैसे लगाएगा, ये थोड़ी तो हिंदी में कहता है आज ऊ की मात्रा सही, हिस्ट्री जब लिखूंगा तब ऊ की मात्रा, वो तो हिंदी में गलत लगाएगा, हिंदी में गलत लगाएगा तो वहां पे नंबर कट जाएंगे। आगे लिखो आपने, तो गार्गी पुरस्कार 75%, तो आजकल सबको मिलने लग गए भाई। तो कोरोना ने और मती मारी, कोरोना में कई तो सरपंच मर गए गांव के अंदर, क्या जिनको सरपंच के चुनाव लड़ने होते हैं ना, वो पहले स्कूल में जा घोषणा करके आते हैं इस बार जिन बच्चों के 75% आएंगे मेरी तरफ से 5,000, पूरा गांव ही आ गया मर गया बापड़ा सरपंच बनने से पहले। तो लिखो, आ जाओ इधर आ जाओ, पंचमी लिख रहे थे, पंचमी बाद लिखो पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन एक मेला होता है विनेश्वर मेला। कौन सा मेला होता है? अच्छा, दिन में पीछे स्वर है, विष्णु के मंदिर है गणेश जी के हैं? कौन बोला रहे, कौन बोला विष्णु जी के हैं? शिव जी के है ना। और ये विनेश्वर जो जगह पड़ती है, ये डूंगरपुर में गांव पड़ता है नवा टापरा। कौन सा है? डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगर। तो लिख लो विनेश्वर मेला, नवा टापरा, डूंगरपुर। गार्गी ना, गार्गी एक विद्वान महिला भी थी ना, जिन गार्गी के नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। अपने उपनिषदों के अंदर जिक्र आता है कि गार्गी राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ शास्त्रार्थ करती है। किसे शास्त्रार्थ करती है? याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ। कौन करती है? गार्गी। और गार्गी जीतती है। लास्ट में गार्गी जब जीतने वाली होती है तो याज्ञवल्क्य को गुस्सा आता है, और याज्ञवल्क्य गार्गी कहते हैं गार्गी तुम चुप हो जाओ वरना मैं सिर फोड़ दूंगा तुम्हारा। ये दिखाता है कि अब याज्ञवल्क्य के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अब गार्गी जीत रही। ये घटना दो तरफ इशारा करती है। ये घटना बताती है कि प्राचीन काल में हमारी महिलाएं पढ़ती थी। ये घटना बताती है कि प्राचीन काल में पर्दा प्रथा नहीं है, इसलिए एक महिला भरे दरबार के अंदर खड़े होकर किसी पुरुष से बातचीत कर रही है। इसका मतलब ये चीजें बाद में चली होगी, धीरे धीरे आई होगी। तो पूर्णिमा को कौन सा मेला होता है? वेणेश्वर। कौन से गांव में? 3 नदियां मिलती है यहाँ पे आगे, माही, सोम और जाखम। कौन कौन सी 3 नदियां? लिख लो, माही प्लस सोम प्लस जाखम। कोई पूछेगा माही, सोम और जाखम नदियां कहां पर आके मिलती है? नवा टापरा, वेणेश्वर। कोई पूछेगी आपसे चंबल, बनास और सीप कहां पे मिलती है? कहां पे? रामेश्वरम।
वापस देख लो वो भी, रामेश्वरम स्वर शिव जी, वेणेश्वर, जहां जहां त्रिवेणी संगम हो रहे हैं वहां वहां पे क्या है, ये जो मैंने बताया था मिनाल में सुहेश्वर मंदिर है, बताया था, वो त्रिवेणी संगम। अपने तो त्रिवेणी संगमों पे है शिव जी के मंदिर सब जगह। अब ये डूंगरपुर के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर आदिवासी ज्यादा रहते हैं, आदिवासी ज्यादा भाग लेने के लिए आते हैं, तो आदिवासियों का कुंभ है। क्या कहलाता है मेला ये, देख लो, आदिवासियों का कुंभ, कुंभ ऑफ ट्राइबल्स, आदिवासियों का कुंभ, कुंभ ऑफ ट्राइबल्स, आदिवासियों का कुंभ। अच्छा, जो महत्व अपने इधर वालों के लिए पुष्कर का है, वही महत्व उधर वालों के लिए वेणेश्वर का है। उधर वाले इलाके को बोलते हैं वागड़, तो नाम पड़ गया वागड़ का पुष्कर। देख लो, वागड़ का पुष्कर, पुष्कर ऑफ वागड़, वागड़ का पुष्कर। अच्छा, अपने कहते हैं वेणेश्वर मतलब किसका मंदिर है, शिव जी का, तो किसकी पूजा होगी, शिवलिंग। पर यहां वाला शिवलिंग टूटा हुआ है, खंडित शिवलिंग। कैसा शिवलिंग है, देख लो, यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ब्रोकन शिवलिंग इज वर्शिप्ड हियर, यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ब्रोकन शिवलिंग इज वर्शिप्ड हियर, यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ब्रोकन शिवलिंग इज वर्शिप्ड हियर, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, इज वर्शिप्ड हियर। ऐसा कहते हैं कि एक बार कोई एक किसान था, उस किसान के पास में गाय थी। वो गाय, किसान गाय को सुबह दूध निकालता और दूध निकाल के उसको जंगल में चरने के लिए भेज देता। गांव में से करते हैं, पशुओं के सुबह दूध निकाले और बाद में गाय को चरने के लिए भेज दी। और गाय इतना समझदार जानवर होता है कि चुपचाप चर के शाम को अपने आप घर आ जाता है, आपको पीछे जाने की उसकी आवश्यकता नहीं। और शाम को घर वाले वापस दूध निकाल लेते हैं, बांध ली, सुबह वापस उसको दूध निकाल के भेज दिया अपने। तो एक दिन किसान की गाय चर के वापस आई, शाम को जब दूध निकालने लगा तो गाय के दूध नहीं, दूध खाली एकदम पूरा। उसको लगा यार दूध कहां गया, तो सीधा सीधा इसका मतलब बीच में किसी ने गाय को पकड़ के दूध निकाल लिया, चोरी कर लिया। दूसरे दिन वापस सेम प्रक्रिया हुई, गाय आई और गाय का वापस दूध नहीं। तो उसने लगा यार आज मैं पकड़ता हूं। तीसरे दिन उसने सोचा कि देखता हूं यार कौन बंदा है जो गाय का दूध बीच में चुरा लेता है। तीसरे दिन वो गाय के पीछे पीछे गया, गाय जंगल में चरी, पूरे जंगल में चरी, कोई आदमी नहीं है। शाम को गाय वापस जा रही है घर की तरफ, कोई आदमी नहीं है। और जाते जाते गाय एक जगह रुकती है और रुक के वहां पे गाय अपना सारा दूध गिराती है, उसके थनों से अपने आप दूध गिर रहा है वहां। उसको लगा ये क्या कोतक है, मतलब कोई दूध निकाल नहीं रहा, अपने आप दूध यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है। उसने उस दिन तो गाय को जाने दिया। दूसरे दिन उसने वापस पीछा किया, सेम प्रक्रिया हुई, गाय सेम उसी जगह पे आई, वापस वहां पे दूध गिराने लगी। तो उसको लगा चेक करते हैं क्या है यहाँ पे। तो भाग के गाय के सामने आता है। गाय जैसे अपने मालिक को देखती है, डर के मारे भागती है, इसलिए गाय के खुर से वो शिवलिंग टूट जाता है। ऐसा कहते हैं वहां पर एक शिवलिंग था जिसपे गाय आके डेली दूध चढ़ा के जाती है। आपने चढ़ाते हैं शिवलिंग पे दुग्धाभिषेक, दूध का अभिषेक करते हैं, तो गाय वहां पे उस शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा के जाती। गाय के भागने से उसके खुर से वो शिवलिंग टूट गया। उस आदमी ने जाकर गांव वालों को बताया कि यार यहाँ पे शिवलिंग है, और अपने को तो पता ही नहीं था, अपने आप ही ये शिवलिंग है, मेरी गाय डेली दूध चढ़ा के आती है। तो गांव वालों ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, जैसा था वैसे ही पूजा करनी शुरू कर दी। तो खंडित शिवलिंग था तो पूजा कैसे होने लगी, खंडित। बाद में एक संत बने यहाँ पे माऊजी महाराज, कौन थे, उन्होंने मंदिर बनवा दिया। पहले छोटा मोटा थान देव रहा था गांव वालों का, उन्होंने थोड़ा बड़ा मंदिर बनवा दिया। आई बात समझ में। तो इस वेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की, संत माऊजी, लिख लो, संत माऊजी ने वेणेश्वर धाम की स्थापना की। संत माऊजी एस्टैब्लिश्ड वेणेश्वर धाम, संत माऊजी ने वेणेश्वर धाम की स्थापना की। सेंट माऊजी एस्टैब्लिश्ड वेणेश्वर धाम। तो माघ वाले त्योहार तो सीधे सीधे याद हो जाने चाहिए। कृष्ण पक्ष में तिल चौथ, तिल ग्यारस मोनी अमावस्या, क्या कहते हैं बोलो, देखे, तिल चौथ, तिल ग्यारस मोनी। मौन रखना है तो अगले नवरात्रि अपने आप याद रखना, चुपचाप गुप्त नवरात्रि। कैसे नवरात्रि, बसंत नवरात्रि शुरू होने वाली होती है, इसलिए पंचमी क्या होगी, बसंत पंचमी। और पूर्णिमा को मेला कौन सा हो गया आपके, वेणेश्वर। कौन से गांव में, नवा टापरा। कौन कौन सी नदियों के संगम पे, कैसे शिवलिंग की पूजा होती है, मंदिर कौन बनवा के गए, संत माऊजी। ज्यादातर कौन लोग आते हैं, आदिवासी, इसलिए आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का पुष्कर। याद रह जाएगी बस। अगला महीना जो, अगला महीना कौन सा है, फाल्गुन। कौन सा महीना है, फाल्गुन। फाल्गुन में पहले कृष्ण पक्ष लिखो, और कृष्ण पक्ष में लिखो त्रयोदशी। त्रयोदशी को होती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जानती हो सर, भगवान शिव और मां पार्वती की शादी हुई थी, उनका विवाह है इस दिन महाशिवरात्रि को। तो मेले लगेंगे महाशिवरात्रि के। तो अपने सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ती है शिवाड़, वहां पे जो शिवलिंग है वो धरती में थोड़ा घुसा हुआ है, इसलिए घुसमेश्वर महादेव। कौन से महादेव जी है, महादेव जी के नाम ऐसे ही है फिर, वेणेश्वर, घुसमेश्वर, सुहेश्वर, शिवाड़। शिवाड़ कहां पड़ता है, सवाई माधोपुर। घुसमेश्वर महादेव, शिवाड़। बस शिवरात्रि को तो शिव जी के ही होंगे। तो अपने बड़ा मंदिर जो घुसमेश्वर महादेव वाला है यहाँ पे शिवाड़ में, तो वहां मेला लगता है। बाकी तो शिव जी के जहां जहां मंदिर है सबके मेले लग जाएंगे बस।
बस एक त्रयोदशी है इधर फाल्गुन में और कुछ नहीं होता। अब शुक्ल पक्ष में आ जाओ, शुक्ल पक्ष में लिखो द्वितीया। त्योहार नहीं होता पर एक शादियों का सावा होता है, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह कर लो। फुलेरा दूज क्या होती है? फुलेरा नक्षत्र होता है। तो कहते भाई अच्छा नक्षत्र है। एक सुनो बात, एक पता नहीं आपको कौन बता देता है कि आखा तीज अबुझ सावा है। आखा तीज नहीं, ऐसे अबुझ सावे 20 आते हैं कोई। अबुझ बूझ, बूझ का मतलब होता है पूछना, बूझ का मतलब क्या होता है? पूछ। तो बिना पंडित जी से पूछे जिन भी सावों पे कर लिए जाए ब्याह वो सारे कैसे होते हैं? अबुझ साव। देव उठनी 11 अबुझ सावा है। आखा तीज अबुझ सावा है। रामनवमी अबुझ सावा है। ये जो आपकी पुलेरा दूज है अबुझ सावा है। तो अबुझ सावे खूब सारे आते हैं, पर मैं जब भी कभी बोलता हूँ अबुझ सावा बच्चे कहते हैं आखा तीज, पता नहीं कहां से सीख के आते हो। एक थोड़ी पता नहीं कितने अबुझ सावे होते हैं। तो कौन सा अबुझ सावा आ जाता है अपना? फुलेरा दूज। फुलेरा नक्षत्र होता है, उधर आपका ग्रह फुलेरा नक्षत्र की तरफ होते हैं, इसलिए कह दिया कि भाई अच्छा नक्षत्र है। इसके बाद आ जाओ पूर्णिमा, और पूर्णिमा पे आपका फेवरेट त्योहार होली। तो आप लोगों को तो होली अच्छा लगे भाई? नहीं लगता? लड़कों को तो यही लगता है, कीचड़ में होने का मौका मिल जाता है। होली, होली अपने राजस्थान में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की होली होती है। कौन कौन सी होती है मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, एक बार उतार लो, बाद में अपने बात करेंगे। लिखो लिखो, आपको एक आधी आती है, मैं 10 एक लिखूंगा। स्टूडेंट के साथ सबसे भयंकर समस्या होती है थोड़ा थोड़ा आना। बिना बात के उतारो रे, आगे वालों में क्या चर्चा रहती है तुम्हारे? पहले किन्हीं भी क्लासों में पीछे वाले बच्चे बोलते थे, आजकल पीछे वाले बच्चे तो होते हैं सिंसियर, तुम आगे वाले सारे होते हो फर्जी। उतारो देखे, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आपका? कोडामार होली। कोडामार होली कहां पर होती है? भिनाई। भिनाई कहां पड़ता है? अजमेर। लठमार होली कहां पर होती है? महावीर जी। महावीर जी कहां पड़ता है? करोल। तो बाड़मेर में और कुछ मिला नहीं तो बाटे ही मार लिए। तो पत्थरमार होली कहां पर होती है? इलोजी की बारात कहां निकले? बादशाह की सवारी कहां निकले? नाहन। नाहन कहां पे हो? मैं बता दूंगा क्या होते हैं। नाहन कहां पे होता है? संगोद। संगोद कहां पड़ता है? कोटा। और जन्म परण मरण का त्योहार कहां होता है? जब। इंग्लिश में लिखना फेस्टिवल ऑफ जन्म परण मरण, फेस्टिवल ऑफ जन्म परण मरण, या जन्म परण मरण का त्योहार लिखो तो भी गलत नहीं। क्या क्या नाम बताओ देखे, दोबारा बताओ। कोडामार होली, बिना अजमेर। लठमार होली, महावीर जी करोली। पत्थरमार होली, तीन तो नाम सीधे सीधे पड़ रहे भाई, कोडामार, लठमार और पत्थरमार। अगला कौन सा है? ऐसा कहते हैं कि होलिका जो थी, होलिका, होलिका जो, होलिका को वरदान था कि वो आग में जलेगी नहीं, इसलिए हिरण्यकश्यप की बहन थी, हिरण्यकश्यप ने कहा कि तू प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जा और ये जल जाएगा, तू बच जाएगी। पर चमत्कार को नमस्कार है, उस दिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। होलिका की सगाई हो रखी थी। होलिका के जो मंगेतर थे उनका नाम है इलोजी। होलिका के जो मंगेतर उनका नाम क्या है? तो होलिका मर गई तो फिर केवल इलोजी की बारात निकली। तो इलोजी की बारात बाद में होली वाले दिन, होलिका तो उस दिन मर गई थी, तो फिर किसकी बारात निकाली गई? इलोजी की बारात। कहां पे? बाड़मेर में। फिर अगला क्या है? अकबर बादशाह हुआ था अकबर। अकबर का एक वित्त मंत्री था, उसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? पढ़ते हैं हमने टोडरमल। प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत आए, उनमें चौथा दूत कौन था? टोडरमल। टोडरमल को एक दिन के लिए ब्यावर में बादशाह घोषित किया गया। टोडरमल को एक दिन के लिए ब्यावर में क्या घोषित किया गया? तो ये टोडरमल की सवारी है। किसकी सवारी है वास्तव में? टोडरमल। पर टोडरमल को बादशाह बना दिया गया, इसलिए अपने क्या बोलते हैं? बादशाह। लिख लो टोडरमल, मेरी तरफ देखते रहते हो। बादशाह की सवारी में आगे लिख लो टोडरमल। अगला क्या आपके? नाहन। नाहन कहां पर है? सांगोद। सांगोद कहां पर है? ये भगवान की झांकियां हैं।
भगवान गणेश की, माता जी की, नरसिंह अवतार की, वामन अवतार की, वराह अवतार की, से भगवान की अलग अलग झांकियां निकालते हैं। उन झांकियों को वहां की लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? नान। भाई बात समझो, कहां पे निकलती है? सांगोद। लास्ट वाला क्या बताओ देखे? जन्म पर्ण मरण कथा। जन्म मतलब पैदा होना, पर्ण मतलब शादी होना, मरण मतलब मरना। एक व्यक्ति का पूरा जीवन नाटक के माध्यम से समझाया जाता है। उस नाटक का नाम है जन्म पर्ण मरण का त्योहार। आई बात समझो? जन्म मतलब पैदा होना, पर्ण मतलब परिणीजनो, शादी। तो वैसे दिखाते हैं। एक तो अर्थ ही है, एक आदमी मर गया, एक आदमी की शादी हो रही है, एक पैदा हो रहा है। दादा, बाप, बेटा, 3 पीढ़ियां। उन 3 पीढ़ियों को एक नाटक के माध्यम से समायोजित किया जाता है। उस नाटक का नाम क्या है? जन्म पर्ण मरण का त्योहार। आगे बात समझो। तो होली पे कोडामार होली तो कहां पर होती है? बिना अजमेर। लठमार होली, पत्थरमार होली, इलोजी की बारात, बादशाह की सवारी। बादशाह कौन होता है? भगवान की झांकियों क्या बोलते हैं? नान कहां निकलते हैं? सांगोद का है। जन्म पर्ण मरण का त्योहार, दादा पिता और पुत्र का नाटक, जन्म पर्ण मरण का त्योहार। आई बात समझो? अच्छा और सुनो, सबसे ऊपर वाला मैंने कोडामार होली कहां पर बताइए? बिनाय। कहां पे बताइए? बिनाय। बिनाय कहां पे? मैं जब हिस्ट्री पढ़ाता हूं तब भी बीच बीच में कई बार आपको बताता हूं कि राजस्थान में एक अजमेर ही ऐसी जगह थी जहां पे अंग्रेजों का कब्जा था। किस कब्जा था? अंग्रेजों का डायरेक्ट कब्जा यदि अपने राजस्थान में कहीं पर था तो वो जगह कौन सी है? अजमेर। और कहीं पे अंग्रेजों का डायरेक्ट कब्जा नहीं था। और जगह कब्जा किसका था? राजाओं का। और राजाओं की अंग्रेजों के साथ में क्या हुआ करती? संधि। पहले पड़ की बात, अजमेर में उनका डायरेक्ट कब्जा हुआ करता। 1904 में अंग्रेज एक एक्ट लेके, छपनिया काल पड़ा। 1899 में छपनिया काल पड़ता है। छपनिया काल के अंदर किसानों की हालत बहुत खराब होगी, किसानों की फसलें नहीं हुई, तो घर चलाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? कर्जा। तो कर्जा किससे लोगे? बाणिया से। और बाणियों से जब कर्जा लिया गया तो बाणियों ने ब्याज बहुत लगाया। फंसे हुए आदमी पे तो ब्याज लगाया जाए भाई। एक आप किसी को जाकर कहोगे यार मेरे को आज के आज रुपये की आवश्यकता है, तो महंगा देगा। अगर आप किसी को पड़े हो तो दे दे, नहीं किसी को जरूरत तो नहीं है तो यार ले जा, कम में ले जा। यही होता ना। तो अब जब लोगों की आवश्यकता थी तो कर्जा बहुत महंगे ब्याज पे मिला, तो अंग्रेज बेचारे बहुत इससे बहुत द्रवित हुए। और अंग्रेजों को लगा रही तो बहुत गलत तरीका है। और भारत में लोग इतना इतना ब्याज ले लेते हैं, और अपने फंसे हुए आदमी से जनता ब्याज ले लेती हूँ, 5 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़ा वैसे। तो अपने आज भी गांव के अंदर इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो ये 5 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़ा पैसे देते हैं, और उनके घर में यदि कोई अनहोनी हो जाए, उनके घर में किसी यंग एज में किसी की डेथ हो जाए, तो पूरे गांव वाले भले उनके सामने जाके मत को अंदर ही अंदर कहते हैं ब्याज का पैसा खाया है ना। आज भी उन चीजों को बड़ा बुरा मानते हैं, पर लेने वाले लेते हैं भाई। अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन एक एक्ट लेके आया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कौन सा एक्ट लेके आया? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कहता है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलेंगे, और यदि किसी किसान को लोन चाहिए, ब्याज चाहिए, रुपए चाहिए ब्याज पे, तो कहां से लेके चले जाओ? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ब्याज कम लगाएंगे। ब्याज क्या लगाएंगे? कम। तो कब आया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट? 1904। कब आया? कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल लेके आया? लॉर्ड कर्जन। और जगह जगह पे क्या खोली गई? कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो किसानों को क्या दिया करती थी? लोन। और लोन की दरें ऊंची थी या कम थी? आपने राजस्थान की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बिनाई है, क्योंकि अजमेर में खुलेगी। अंग्रेजों का कब्जा कहां पर था? केवल अजमेर। तो 2010 के प्रीलिम्स का सवाल है, राजस्थान की पहली सहकारी समिति कहां पे है? बिनाय। लिख लो नीचे, बॉक्स को बंद कर लो। राजस्थान की पहली सहकारी समिति बराबर लिख लो बिनाय। फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की पहली सहकारी समिति, फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ राजस्थान। बिनाय। बिनाय कहां पे? अजमेर। 1904 में खुली थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, 1904, 1904। तो ये अपने जो कैसीसी उठाते हैं, ये सोसाइटियां जो देती है, ये इनका जो सिस्टम है, सोसाइटियों से जाके अपने रुपए वगैरह ला सकते हैं। तो ये अंग्रेजों का सिस्टम शुरू किया था 1904 से, धीरे धीरे डेवलप हो गया वो इस दिशा के अंदर। चलो अब अगला महीना जाओ। अगला महीना कौन सा है? चैत्र। लिख लो भाई चैत्र। चैत्र में कृष्ण पक्ष, होली के जस्ट अगले दिन तो अपने रंग वंग खेलते हो, दुलंडी। तो लिख लो दुलंडी। तो याद रखो तो ठीक है, नहीं याद रखो तो ठीक, कोई बात। इसके बाद लिखो सीधा आपने तो अष्टमी, शीतला अष्टमी। अष्टमी क्या होती है? शीतला। मेला लगता है। ये अपने जयपुर के पास में शीतला माता का मंदिर है, चाकसू में पढ़ा था हमने। जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था। वही है ना, पहले अपने जो मेले होते हैं उनमें पशुओं की खरीद बिक्री खूब हुआ करती। हम आगे पढ़ेंगे कि शीतला माता का वाहन है गधा। शीतला माता थोड़ी गरीब माता जी है, बाकी सब देवताओं के पास में गाड़ियां थोड़ी ढंकी है, शीतला माता की गाड़ी क्या है? इसलिए यहाँ पे गधों की खरीद बिक्री होती है, इसलिए गधों का मेला लगता है। तो ये जो चक्सू वाला मेला होता है कैसा मेला होता है? तो आगे लिख लो, डंकी फेयर। और सुनो देखो एक बात,
अब तो क्या गाड़ी घोड़े आ गए भाई सबके पास में, ट्रैक्टर पे लोग चले जाते हैं मेलों में, अपने जीप लेके चले जाए, कार लेके चले जाए, बसों में चले जाए। पहले लोग मेलों में जब आते तो बैलगाड़ियां लेके आते, क्या लेके आते, और कहते इस मेले में इतनी बैलगाड़ियां इकट्ठी होती, इतनी बैलगाड़ियां इकट्ठी होती, किसको बैलगाड़ी मेला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गधों की खरीदी बिक्री होती है, इसलिए मेला तो किसका वास्तव में, गधों का, लेकिन लोग बैलगाड़ियां ले लेके आते इसलिए इसको क्या बोलते थे, लिख लो, इसे बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुलक कार्ट फेयर, इसे बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुलक कार्ट फेयर, इसे बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुलक कार्ट फेयर, क्या कहा जाता है इसे, बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। इसके बाद लिखो एकादशी, होली के 11 दिन बाद होता है भाई जोहर मेला। आप हिस्ट्री पढ़े हुए हो, बताओ देखिए राजस्थान में सबसे अधिक जोहर कहां पे हुए, तो जोहर मेला कहां लगेगा, तो बस तो एकादशी को जोहर फेर, होली के 11 दिन बाद याद रख लेना ना। होली के 8 दिन बाद में तो आपका आ जाता है शीतलाष्टमी, वो भाई जिस दिन आप वो ठंडा खाना खाते हो, बसोड़ा, है ना, लिख लो, जिनको नहीं पता वो लिख लेना, बसोड़ा। रात को भोजन बना के रख देते हैं, दूसरे दिन बासी भोजन करते हैं, ठंडा भोजन करते हैं, तो बसोड़ा। तो शीतलाष्टमी क्या है आपका, बस। और सुनो देखो, ये इधर जयपुर वाले और जयपुर के शायद इधर वाले लगभग सारे लोग ये मनाते हैं शीतला अष्टमी, क्या मनाते हैं, अपने पश्चिमी राजस्थान में होती है सप्तमी, तो अपने तो बोलते हैं हील हातम, हील हातम है, ये तो अपने सप्तमी होती है अपने तो, पर ये चूंकि बड़ा मंदिर कहां पर बना हुआ है, चाकसू, चाकसू कहां पर पड़ता है, जयपुर, और जयपुर वाले सप्तमी नहीं मनाते, ये क्या मनाते हैं, अष्टमी, इसलिए किताबों वालों ने पूछना शुरू कर दिया। बाकी अपने पश्चिमी राजस्थान में अष्टमी होती नहीं, अपने सप्तमी बोलते हैं हील हातम है। तो सील, सील मतलब ठंडा, ठंडा भोजन करेंगे, तो सील, सील सातम, सील सातम का सह को है बोलते हैं, तो क्या बना दी, हील हातम बना दी। तो एकादशी के दिन क्या हो जाएगा आपके, जोहर में। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष में, नया साल कब लगता है इस कैलेंडर का, चैत्र शुक्ल, लो भाई आ गई, बोलो हैप्पी न्यू ईयर, लिख लो नव वर्ष। ये बसंत ऋतु है, इसलिए जो नवरात्रे होंगे वो भी कौन से हो जाएंगे, बसंत नवरात्र। तो इसे एक हमको नया साल, और नए साल से आपके शुरू हो जाएंगे बसंत नवरात्र। तो आश्विन वाले नवरात्रों को तो क्या बोलते हैं, शरद नवरात्र, और इन नवरात्रों को क्या बोलते हैं, बसंत नवरात्र, बसंत नवरात्र। और इन नवरात्रों में तृतीया आ गई भाई, चैत्र शुक्ल तृतीया क्या होती है बताओ देखे, गणगौर। अरे यार बताए हुए त्योहार भी याद क्यों नहीं दे रहे आपको, तृतीया को लिख लो गणगौर। गण और गौर, गण का मतलब होता है शिव जी, गौर का मतलब पार्वती, गौर का मतलब है महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की शादी हुई थी। गणगौर के दिन मां पार्वती पहली बार अपने ससुराल गए थे, मुकलावा गोना है उनका, गोना समझते हो, तो उनका गोना हुआ था, पहली बार वो वहां पर अपने पहुंचे थे, पहली बार अपने ससुराल पहुंचे थे। शिवरात्रि के दिन शादी है और गणगौर के दिन उनका मुकलावा या गोना है, तो शिव पार्वती ससुराल आए, इसलिए शिव पार्वती का जो त्योहार है, त्योहार कौन सा हो गया, गण और गौर। वैसे मैंने बताया तृतीया का मतलब भी पार्वती है, जहां जहां तीज है इसका मतलब किसका है, वो मां पार्वती। तो छोटी तीज सबसे अच्छी कहां पर मनाई जाती है, जयपुर, ये भी सबसे अच्छी जयपुर में। पर जमस्टोड वर्णन करके गया उदयपुर वाले का, किसका वर्णन कर गया, क्योंकि वो रहता ही उदयपुर था, तो फिर अपने कहते हैं जयपुर की भी फेमस, और कहां की फेमस है, उदयपुर की, और उदयपुर वाली का वर्णन किसने किया, देखो, जयपुर तथा उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है, गणगौर ऑफ जयपुर एंड उदयपुर आर फेमस, जयपुर तथा उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है, गणगौर ऑफ जयपुर एंड उदयपुर आर फेमस। जेम्सटोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है, जेम्सटोड डिस्क्राइब्ड गणगौर ऑफ उदयपुर, उसने गणगौर देखा, उसने कहा भाई साहब हो क्या शानदार गणगौर है, मैंने ऐसा त्योहार नहीं देखा दोबारा कभी। जेम्सटोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया, डिस्क्राइब्ड गणगौर ऑफ उदयपुर। राजस्थान में सबसे अधिक गीत यदि किसी त्योहार पर गाए जाते हैं तो वो त्योहार कौन सा है, यह सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है, लिखो, इट इज मैक्सिमम फोक सॉन्ग्स, यह सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है, यह सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है, इट इज मैक्सिमम फोक सॉन्ग्स। ये होली के बाद में घरों में गाने लग जाते हैं, गौर एक गणगौर माता खोले किवाड़ी है, बार खड़ी तन पूजन आली है, तो गौर के गीत अपने आप ही सारे दिन गाते रहते हैं कोई ना कोई, घरों में महिलाएं गाती रहती। अच्छा, मैं कल आपको बता रहा था कि अपने ज्यादातर जो व्रत है उनमें लड़कियों का एक ही टारगेट है, अच्छे पति की, यहाँ लड़कियां थोड़ी लिबरल हुई, और लड़कियों ने कहा भाई हमारे लिए अच्छा पति और भाई के लिए अच्छी पत्नी, भाई को अच्छी पत्नी मिलती, राई सी बोझाई दे कान कमर सो बीरो दे, राई सी बोझाई दे कान कमर सो बीरो दे, कान कमर तो मतलब भगवान कृष्ण, राई, राई का मतलब था पार्वती,
माँ पार्वती का नाम गोरी, माँ पार्वती का नाम राई, तो राई सी भोजाई थे, मतलब भाभी मिले तो किस जैसी मिले, क्योंकि लड़कियां जानती है। मुझे हमेशा लगता है कि माँ पार्वती इस दुनिया की सबसे सहनशील महिला है, माँ पार्वती इस दुनिया की सबसे अच्छी महिला हुई है, जिन्होंने शिव जी से लव मैरिज की। यार उस आदमी से जो अलग ही दुनिया में खेल रहा था भाई। दोस्त मतलब जब शिव जी बारात लेके गए थे तो पार्वती की मां बेहोश हो गई थी, ये जमाई इधर सांप लटक रहा है, त्रिशूल हाथ में, डमरू हाथ में, और बाकी वाले दोस्त धन है टन है, अलग अलग प्रकार के यूं तरंग आई भी किसी के अंदर है। तो पार्वती की मां ने कहा कि पार्वती ये मिला, इससे तू लव मैरिज करने जा रही है। मां पार्वती ने कहा नहीं भाई, प्यार हुआ है तो इनसे ही हुआ है, बम बम बोले। तो लड़कियों को पता है कि अपना भाई दाप के लीचड़ है, इसकी पार जिंदगी में पड़ेगी नहीं। ये तो मां पार्वती जैसी कोई सहनशील महिला आ जाए तो इसकी पार पड़ जाएगी, वरना रुल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लड़कियां कहती है भाई, हे भगवान, हे मां पार्वती, हे भगवान शिव, हमें तो अच्छा पति दे और भाई को अच्छी पत्नी दे, राई सी भोजाई दे। तो लिखो, लड़कियां अच्छे पति व अच्छी भाभी की कामना का व्रत रखती है। गर्ल्स की फास्ट फॉर गुड हस्बैंड एंड गुड सिस्टर इन लॉ। लड़कियां अच्छे पति व अच्छी भाभी की कामना का व्रत रखती है। इसलिए लड़कों, गणगौर के दिन सब बहनों को राजी रखना है। यदि उसने व्रत में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी तो तुम्हारा भविष्य अंधकार में आ जाएगा। इसलिए उसको कहना तू अपने चार पाई पे बैठी रहे, तेरे को जो चीजें आज चार पाई पे ला के देंगे तेरे को, नीचे मत उतर। तू अपने लिए अच्छे पति व अच्छी भाभी की कामना का व्रत रखती है कि फास्ट फॉर गुड हस्बैंड एंड गुड सिस्टर इन लॉ। ठीक है, याद रह जाएगी बात। तो ये गणगौर भाई आप। अच्छा और सुनो, देखो गणगौर पे किसकी सवारी निकलती है? गण और गौर। गण का मतलब शिव जी, गौर का मतलब, पहले जब ये सवारियां निकालते, मूर्ति होती शिव जी की मूर्ति, पार्वती की मूर्ति, तो मां पार्वती की मूर्ति को सजाते। तीज की सवारी, गणगौर की सवारी कभी आप देखना, सजाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनाएंगे, सारे गहने, जितने गहने एक महिला के होने चाहिए वो सारे गहने मां पार्वती के पहने हुए होते हैं। इसलिए सवारियां राजमहलों से निकलती कि भाई इतना सोना किसके पास होगा? राजा के पास। साधारण आदमी इतना सोना कहां से लाएगा? तो राजमहलों से सवारियां निकालते। इसलिए पहले गणगौर की सवारी को लूटना शक्ति प्रदर्शन था। गणगौर की सवारियों को लूटना शक्ति प्रदर्शन। भाई कोई लूटपाट ही करे तो फिर किसकी लूट करके लाए? गणगौर की। इसलिए गांव में आज भी कोई बंदा यूं बेटा बेटा करेगा, अरे हम वहां रहते थे तो उसको पीट दिया था, एक बार उसको कूट दिया था, तो कोई डोकरा बेटा बेटा यूं लेटा लेटा ही कहता है, अरे कौन सी गौर लूट के ले आया? कौन सी गौर? इतनी बातें मत कह, कौन सी तुमने गौर लूटी थी? गौर लूटी मतलब कौन सी तुम गणगौर में लूटपाट करके आए थे? तो गणगौर की लूटपाट बहुत बड़ी मानी जाती है। भाई वहां सोना मिलता, सबसे बड़ी लूट वही है बाद में, बैंक वही था उस टाइम का। तो एक बार जैसलमेर वाले गणगौर की सवारी निकाल रहे थे, बीकानेर वाले आक्रमण करते हैं गणगौर को लूटने के लिए, पर बीकानेर वालों के हाथ आए शिव जी। शिव जी ने कहा मेरे को ले चलो आप, उल्टा खर्चा ही है आपके, मैं आपको कुछ भी नहीं दूं। लेकिन वो आक्रमण इतना बड़ा हुआ कि जैसलमेर वाले उस दिन अपनी सवारी निकाल ही नहीं पाए। तृतीया के दिन जैसलमेर के अंदर गणगौर की सवारी नहीं निकली, फिर सवारी निकली अगले दिन चतुर्थी को। अब शिव जी तो ले गए बीकानेर वाले, फिर पीछे बची क्या? पार्वती। इसलिए जैसलमेर के अंदर केवल पार्वती की सवारी निकलती है, तृतीया को नहीं निकलती, चतुर्थी को निकलती है। शिव पार्वती दोनों की नहीं निकलती, किसकी निकलती? केवल। और पार्वती को बोलते हैं गौरी। क्या बोलते हैं? तो गौरी से ये बन गया गवर। क्या बोलते हैं? गण गवर की सवारी है। गवर गवर करते करते हमने क्या बनाया इसका? गौरी। लिखो चतुर्थी को, इसी में लिखो चतुर्थी को, ऑन चतुर्थी, चतुर्थी को ऑन चतुर्थी जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकाली जाती है। ओनली गवर प्रोसेशन इज कंडक्टेड एट जैसलमेर। जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकाली जाती है। गवर प्रोसेशन इज कंडक्टेड, ओनली गवर प्रोसेशन इज कंडक्टेड एट जैसलमेर। जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकाली जाती है। जैसलमेर में केवल किसकी सवारी निकाली जाती है? गवर। गवर की सवारी निकाली जाती है, याद रहेगा। अच्छा, तृतीया के दिन होती है गणगौर, चतुर्थी के दिन जैसलमेर वाले गणगौर मनाते हैं, लेकिन वो वहां शिव जी नहीं होते, केवल कौन होती है? मां पार्वती। पंचमी वाले दिन जो होते हैं, सुनना पहले बात, इसी के अंदर लिखेंगे अपन। पंचमी को अपने नाथद्वारा के अंदर जो वल्लभ संप्रदाय वाला श्रीनाथ जी भगवान का मंदिर है, वहां पे मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण को गुलाबी रंग की चुनड़ी उड़ाते हैं। किस रंग की चुनड़ी? दोबारा बोलो, क्या उड़ाते हैं? गुलाबी रंग की चुनड़ी उड़ाते हैं। कहां पे? नाथद्वारा। इसलिए नाथद्वारा में इस पंचमी को बोलते गुलाबी गणगौर है। क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं चुनड़ी गणगौर। क्या बोलते हैं? या तो गुलाबी गणगौर या क्या बोलते हैं? चुनड़ी गणगौर। कहां पे? तो मुझे याद है 2016 के प्रीलिम्स का सवाल था कि गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर कहां मनाई जाती है, तो कहां मनाई जाती है? लिख लो ऐसे कैसे, पंचमी लगा के लिख लो।
ठीक है, याद हो जाएगा। चलो, नवरात्रे चल रहे हैं, देखो कौन से नवरात्र चल रहे हैं, बसंत। नवरात्रों में हमेशा अष्टमी आएगी, और ये जो अष्टमी आती है इसको बोलते हैं अशोक अष्टमी। क्या बोलते हैं? अशोक के पेड़ की पूजा कर लो, इसलिए अष्टमी कौन सी हो गई? अशोक अष्टमी। लिख लो अशोक अष्टमी। उन नवरात्रों में जो अष्टमी आती है वो तो कौन सी आती है? दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी। और इन नवरात्रों में जो आती है वो कौन सी आती है आपकी? अशोक अष्टमी। अशोक का पेड़ होता है। उसके बाद लिख लो नवमी। देखो उधर तो आता दशहरा, इधर आती है रामनवमी, भगवान राम जी का बर्थडे, तो रामनवमी। और राम जी का बर्थडे है तो राम जी के राम जी का बर्थडे है तो राम जी के सबसे चले प्रिय चले का बर्थडे पास में आएगा। और राम जी के सबसे अच्छे भक्त हो गए कौन? वे हनुमान जी महाराज, तो हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जयंती नहीं लिखना, हनुमान जन्मोत्सव। जो जिंदा लोग होते हैं उनके होते हैं जन्मदिन, जो मरे हुए लोग होते हैं उनकी होती है जयंतियां। हम कहते हैं हनुमान जी मरे नहीं, जिंदा अभी तक, अजर अमर है हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी की जयंती नहीं होती। हनुमान जी का क्या होता है? जन्मोत्सव। कि भाई आप ये कहते हो कि गांधी जी की आती है जयंती, आप अपने बर्थडे को थोड़ी कहते हो आज मेरी जयंती है, है? आप दोस्त हम फोन करके कहते हो कि आज जयंती सेलिब्रेट कर रहा हूँ चाहूंगा देना भाई 8 बजे तैयार है एकदम, आज जयंती मनाएंगे। और गांधी जी वाले को आप ये नहीं कहते कि आज गांधी जी का हम जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, नहीं बोलते। गांधी जी वाली तो होती है जयंती, और अपने वाला क्या होता है? जन्मदिन। जैसे हनुमान जी जिंदा है तो हनुमान जी का जन्मदिन क्यों है? वो तो उत्सव है जन्म का, तो इसलिए क्या कहा जाए उसको? जन्म। मेले लगेंगे, कहां कहां मेले होते हैं? मेरे नीचे जगह नहीं बची, अलग से लिख रहा हूं इधर, आप नीचे लिख लो अपने मेले। एक तो आपका चूरू में जगह पड़ती है सालासर, सालासर चूरू, और एक आपके दौसा में जगह पड़ती है मेहंदीपुर। मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी बोलते हैं, तो सालासर चूरू और मेहंदीपुर दौसा, दोनों जगह लिख लो भाई। सालासर चूरू और मेहंदीपुर दौसा। सालासर कहां पे? चूरू। मेहंदीपुर कहां पे? दौसा। सालासर चूरू और मेहंदीपुर दौसा, ठीक है। और सालासर में जो बालाजी है उन बालाजी की दाढ़ी मूछ है, बाकी सब जगह बालाजी क्लीन से हो। यहाँ बालाजी नहीं हो, कांच में देखा बालाजी को ठीक लग रहा हूँ बालाजी का, ऐसे ऐसे ये फोटो शूट अपना ऐसे ही होना चाहिए। लिख लो सालासर में आगे दाढ़ी मूछ वाले बालाजी, अंग्रेजी वाले ये लिख लेना दाढ़ी मूछ वाले बालाजी, ना यूं बियर्डो बालाजी करोगे, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी लिख लो। 76 के बाद अगला महीना कौन सा आ गया? वैसाख। आ जाओ भाई वैसाख, वैसाख में आ जाओ तृतीया। ढींगा गवर मेला, और ये मेला लगता है भाई जोधपुर में। कहां पे लगता है? आप लिखो फिर मैं समझाता हूं। ढींगा गवर फेर, ढींगा गवर मेला कृष्ण पक्ष में लिख लो ढींगा गवर मेला। मेवाड़ में एक महाराणा हुए, महाराणा राज सिंह। कौन महाराणा हुए? कल हम पढ़ रहे थे कि जो तीज को अपने जैसलमेर की एक रानी से मिलने के लिए जा रहे थे, और गोमती नदी में बाढ़ का पानी अधिक होने की वजह से उन्होंने गोमती बांध के राजसमंद झील बना दी, बताया था। राज सिंह जी ऐसे ही एक बार, राज सिंह जी की एक रानी थी, जोधपुर की एक राठौड़ राजकुमारी थी, जोधपुर राठौड़ राजवंश था, जोधपुर की एक राठौड़ राजकुमारी उनकी कोई एक रानी थी। और वो जो रानी थी, वो रानी गणगौर वाले दिनों में राज सिंह से नाराज हो गई। राज सिंह जी और उस रानी में थोड़ी खटपट हो गई, बन्नी बंद हो गई, तो रानी रूठी रानी बन गई। पहले रानियां नाराज होती तो महल में जाके बंद, बाहर निकलना बंद, किसी से बातचीत वगैरह बंद, फिर राजा आके मनाओ। राज सिंह जी कोई काम में बिजी थे, राज सिंह जी ने मनाया नहीं, मनाया नहीं तो उस रानी ने कहा कि मैं गणगौर का त्योहार नहीं मनाऊंगी, उस रानी ने गणगौर का त्योहार नहीं मनाया। और राजस्थान में महिलाओं का सबसे प्रिय त्योहार कौन सा? गणगौर। तो राज सिंह को बाद में पता चला यार एक रानी ने तो गणगौर नहीं मनाई, क्यों नहीं मनाई? वो साहब आपसे नाराज थी, आप मनाने के लिए गए नहीं, तो राज सिंह जी रानी को मनाने के लिए गए, और रानी कहा भाई जो बात हो गई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने गणगौर क्यों नहीं मनाई? मनानी चाहिए थी। तो उस रानी ने कहा भाई आप नाराज थे, आप मनाने के लिए नहीं है, मैं महल से बाहर ही नहीं निकली, मैं कहा कि गणगौर मनाती। कहा ठीक है, तो आप अगले साल मना लेना आपने। तो उस रानी ने कहा पर देखो आप यदि 3 दिन पहले मेरे को मना लेते तो मेरी गणगौर नहीं निकलती, आपके चक्कर में गणगौर निकल गई, अब अगले साल आएगी गणगौर। तो राज सिंह जी को खुद को बड़ा बुरा लगा, और उनको लगा यार हाँ यार गलती थी, 2 दिन पहले यदि रानी से बातचीत कर लेते तो ये भी कम से कम गणगौर मना लेते। तो उनका कब आई थी गणगौर? अभी तो निकली है 30 को। तो राज सिंह जी ने मजाक में कहा कि 30 तो हर महीने में 2 आती है, अब निकल गई 30 तो क्या 15 दिन बाद नहीं 30 आ जाएगी? चैत्र की शुक्ल पक्ष की निकली तो आगे वैसाख में कृष्ण पक्ष की आ जाएगी, मना लेना। तो उस रानी ने कहा अच्छा ऐसे थोड़ी होता है, मतलब पूरा देश तो मनाए चैत की गणगौर, चैत की तीज, और मैं मनाऊं वैसाख की तीज, ऐसे थोड़ी होता है, अकेली मनाती हूँ गंदी नहीं लगू। और राज सिंह को लगा यार बात तो सही है, तो राज सिंह ने कहा नहीं अकेली नहीं मनाओगी, पूरा मेवाड़ मनाएगा।
और राज सिंह ने ऐलान किया कि भाई गणगौर तो चली गई, लेकिन अब 15 दिन बाद जो बैसाखी तीज जाएगी एक बार वापस सारे के सारे गणगौर मनाएंगे। लोगों ने कहा क्यों? तो कहा मेरी रानी नहीं मनाई, मेरी रानी मनाएगी, तुम भी सेलिब्रेट करो, सारे के सारे दोबारा सेलिब्रेट करो। लोगों ने ऐसे थोड़ी होता नहीं सेलिब्रेट करो। राज सिंह का मैंने कहा है यदि मनानी है तो मनानी, जबरदस्ती गणगौर मनवाई। मारवाड़ी में जबरदस्ती कहते हैं दिंगाणो, जबरदस्ती क्या कहते हैं? दिंगाना गौर मना दी, इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका? दिंगा गौर। नाम क्या पड़ा? वो राजकुमारी जोधपुर की थी, और रानी कहां की थी? जोधपुर की, इसलिए मेला बाद में कहां पे सेलिब्रेट किया जाने लगा? तो दिंगा गौर, गौर के कितने दिन बाद आएगी? 15। चैत वाली तीज को आएगी गौर, और उसके 15 दिन बाद बैसाख वाली जो कृष्ण पक्ष की तीज आएगी उसको क्या आएगी? दिंगा गौर। राज सिंह जी के टाइम की घटना है, वो रानी जोधपुर की राजकुमारी थी, इसलिए मेला कहां पे सेलिब्रेट किया जाने लगा? जोधपुर। याद रह जाएगी बात। तो राज सिंह जी की रानियों के खूब किस्से हैं। चारुमती को ले ही गए थे, वो चंचल कुमारी को लेके गए थे, तो राज सिंह जी नहीं हूं इस मामले में बंदा सही है एकदम। अगला लिखो बस, शुक्ल पक्ष आ जाओ। शुक्ल पक्ष तो गणगौर के 15 दिन बाद में आती है धिंगागौर, और धिंगागौर के 15 दिन बाद में आ जाती है अक्षय तृतीया। क्या आ जाती है आपकी? राजस्थान का वैलेंटाइन डे। बिना पंडित जी से पूछे ब्याह करो, खूब सारे ब्याह होते हैं। अगले दिन अखबार में फोटो ही फोटो होते हैं, बालम छोटो सोन बालिका वधु। फिर अपने अखबारों के जो पत्रकार होते हैं वो लिखते हैं, देखिए प्रशासन की नाक के ठीक नीचे 6 साल के लड़के तथा 4 साल की लड़की करवाई शादी हमारे कैमरे की नजर से। हमारे संवाददाता ने 11 ऐसे फोटो प्राप्त किए हैं जहां पता चला है कि पुलिस थाना था नजदीक, उसके बावजूद हो रहे थे वहां पर बाल विवाह। प्रशासन को कानों कान खबर नहीं थी बाल विवाह की। तो तेरा काम केवल फोटो लेना है, तुम जाके सूचना दे देता। पर फिर वही दिमाग में आ जाता है, अगर पत्रकार ज्यादातर वो है जिनका रीट में सिलेक्शन। अक्षय तृतीया या आखिर, इसके बाद में जाओ पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा, क्या नाम बताओ देखे? बुद्ध पूर्णिमा या पीपल। सुनो देखो बात, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? कि वैशाख पूर्णिमा को। कब हुआ? वैशाख। भगवान बुद्ध घर छोड़ के कब गए? वैशाख पूर्णिमा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? वैशाख पूर्णिमा। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई? वैशाख पूर्णिमा। इसलिए बौद्धों का एक ही त्यौहार है, वैशाख पूर्णिमा। इसलिए उसको क्या बोलने लगे? तो बौद्धों की ठीक है, एक भगवान बुद्ध, उसका सब कुछ किस दिन हो गया? वैशाख पूर्णिमा को। इसलिए त्यौहार कौन सा हो गया? बुद्ध। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए इसको क्या बोलना शुरू कर दिया? क्या बोलना शुरू कर दिया? पीपल पूर्णिमा। और बाद में भगवान बुद्ध, वैसे तो बौद्धों के भगवान है, पर हिंदुओं ने कहा कि भगवान बुद्ध अलग थोड़ी है यार, भगवान बुद्ध हमारे विष्णु भगवान के अवतार है, तो भगवान बुद्ध को अवतार ही घोषित कर लिया। तो बाद में हिंदुओं ने भी मनाना शुरू कर लिया। तो हिंदुओं ने सीधा सीधा बुद्ध भगवान को तो मनाया नहीं, और बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के पेड़ के नीचे, इसलिए कहा हम तो पीपल की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? इसलिए इसको क्या बोलने लगे? पीपल पूजा। और भगवान कृष्ण गीता का जब उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू यदि मुझे नदियां समझता है तो मैं गंगा हूं, यदि तू मुझे पर्वत समझता है तो मैं सुमेरु हूं, यदि तू मुझे पेड़ समझता है तो मैं पीपल हूं, यदि तू मुझे वेद समझता है तो मैं सामवेद हूं। तो कहते हैं जब तू मुझे पेड़ समझता है तो मैं क्या हूं? पीपल। तो हमने कहा यार भगवान विष्णु का अवतार है कृष्ण, तो डायरेक्ट ही कह रहे कि पेड़ों में कौन सा पेड़ हूं मैं? पीपल। इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा की जानी चाहिए। इसलिए बाद में इस वैशाख वाले महीने में लड़कियां सुबह सुबह जल्दी उठती है, और जल्दी उठ के पीपल के पेड़ में पानी डाल के आती है, पीपल सींचते हैं, बोलते हैं कि पीपल सींचना है। और टारगेट वो सेम टारगेट पेड़ों में सर्वश्रेष्ठ पेड़ कौन सा है? पीपल। उसी प्रकार क्या मिल जाए? सर्वश्रेष्ठ पति मिल जाए। इसके अलावा कोई भी टारगेट है मेरे दोस्त है वो हंसते रहते हैं, उनके पापा फौजी, तो फौज साहब एक बार छुट्टी आए हुए, और मेरे वो दोस्त को शाम को क्रिकेट खेलने के लिए गए, चौथी पांचवी में पढ़े कोई, और पड़ोसियों के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे, उनसे लड़ाई कर ली, किसी के बेट वेट की दे ली सिर में। तो पड़ोसी शिकायत लगाने है कि आपका बच्चा हमारे बच्चों को पीट देता है। तो फौज साहब ने डांटा, ये बदतमीज, ऐसे लड़ाइयां करता है, लड़ाई नहीं करते, भाइयों भाइयों की तरह खेलते हैं। 2-3 दिन बाद में वापस में शिकायत आई कि स्कूल में मैडम के सामने बोल गए। तो वो जो स्कूल वालों ने शिकायत भेजी, आपका बच्चा मैडम के सामने बोल गया, सर के सामने बोल गया। इस बार फौज साहब गुस्सा है, फौज साहब ने पिटाई कर दी, और फौज साहब ने पिटाई करके कहा कि तेरे लिए भी कोई पीपल सींचती होगी, और उस बापड़ी को क्या पता आगे आंकड़ा है। इसलिए हे लड़कियों, तुम्हें पीपल सींचने की आवश्यकता, आगे सारे के सारे वो कि वो भूमिये मिलने हैं, क्यों दुख पाओ फालतू में, कैसे अच्छा अपने पढ़ाई कर लो, है ना, तो थोड़े पीपल मिलने की संभावना, नहीं मिल जाएगा पीपल, नहीं तो है ना, आंकड़े ही आंकड़े हैं, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है अपने। तो ये बुद्ध पूर्णिमा का दो, या क्या कर दो इसको? पीपल पूर्णिमा का दो। 1974 में
भारत परमाणु विस्फोट करता है, परमाणु परीक्षण करता है अपना पोखरण में। कहां पर करता है? वो इसी दिन किया था, इसलिए हमने उसका नाम रखा द बुद्धा स्माइल, या स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। बुद्ध मुस्कुराते रहते थे। बुद्ध क्या करते रहते थे? वो जो थोड़ी थोड़ी देर में मुस्कुरा देते। भगवान बुद्ध बहुत अच्छे टीचर हुए, और हम सारे टीचर्स के लिए भगवान बुद्ध वरदान है कि भगवान बुद्ध से जब भी ऐसा सवाल पूछा गया जो भगवान बुद्ध को नहीं आया, भगवान बुद्ध मुस्कुरा दिए। भगवान बुद्ध को जब भगवान बुद्ध जगत क्या है, ये संसार कैसे बना, मुस्कुरा दी। आत्मा क्या है, मुस्कुरा दी। होता क्या है कि आप में से अभी कोई सवाल मेरे से खड़ा होकर पूछ लेगा, सर इसका उत्तर बताओ, सर को आ नहीं रहा, सर को आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूं आपकी तरफ मुस्कुरा। तो उससे क्या स्टूडेंट ये समझता कि सर ये कहना चाहते हैं, ये नहीं आ रहा, इतना इजी सवाल नहीं आ रहा। तो कई बार स्टूडेंट इतना दबाव में आता है, सर आ गया समझ में आ गया, बैठ जा। पर सर अंदर ही अंदर सोचे तेरे को आ गया तो मुझे बता दे। इसलिए आप कभी यदि मेरे से सवाल पूछो और यदि मैं मुस्कुरा दूं तो अपने अंदर ही अंदर बात रह जानी चाहिए, कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। हाँ, क्यों मेरी बेइज्जती करनी है ना। और कदम आप कहना हाँ सर आ गया समझ में आ गया, तो आपकी भी रह जाएगी, मेरी भी इज्जत रह जाएगी। तो ये एकदम सही तरीका है। तो भगवान बुद्ध ने भाई कभी भी ऐसे सवालों के जवाब नहीं दिए, उन सवालों पे क्या करते थे? मुस्कुराते। इसलिए हमने वो बम बनाया, उस बम का नाम भी क्या रखा? स्माइलिंग बुद्धा। जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी कहता रहा अहिंसा अहिंसा अहिंसा, उसके बर्थडे पे हमने बम फोड़ा। उन्होंने कहा बुद्ध क्या याद रखेगा, बुद्ध के जन्मदिन पे युद्ध के हथियार लेके आएंगे। तो लिखो 1974 ईस्वी में 1974 एडी, 1974 ईस्वी में 1974 एडी, इसी दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। एटम बम एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड ऑन दिस डे। इसी दिन एट पोखरण, इसी दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। एटम बम एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड ऑन दिस डे एट पोखरण। और इसके कोष्टक में लिख लो द स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराता हुआ बुद्ध। अपने वाले दिमाग ठीक लगाते हैं, नाम रख दिया स्माइलिंग बुद्धा। बुद्ध पूर्णिमा है इसलिए नाम क्या रख दिया जाए इसका? स्माइलिंग बुद्धा। हमने क्या एक बार कई साल पहले 2015 के आसपास में एक फर्स्ट ग्रेड का बैच शुरू कर लिया। मैंने कहा पहले एक बात बताई होगी, मास्टरों का कोई बैच था फर्स्ट ग्रेड का, वो शुरू कर लिया। तो वो शुरू तो तब तक मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाता था, मैं ये कुछ छोटा मोटा राजस्थान वाला पढ़ा लिया करता, और बाद में थोड़े दिन के लिए इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाई थी। पर तब इंडियन हिस्ट्री दिलीप सर पढ़ाया करते, मैं राजस्थान वाला पढ़ाता। तो सर ने वो इंडियन हिस्ट्री का बैच शुरू किया, इंडियन हिस्ट्री का बैच शुरू किया, और इतने में आ गया आरएस मेंस का प्री का रिजल्ट। प्री का रिजल्ट आता है, मेंस के बैच बन गए। मेंस के बैच बन गए, मेंस वालों को कौन पढ़ाए? तो सर ने कहा मेंस वालों को मैं पढ़ाऊंगा। तो अब फर्स्ट ग्रेड वालों को हिस्ट्री कौन पढ़ाए? तो सर ने मेरे कहा तू पढ़ा ले। मैं सर मेरे कभी जिंदगी में नहीं पढ़ाई भाई, खुद को आना और पढ़ाना तो अलग अलग चीज होती है ना। मैंने कहा पढ़ाई नहीं, मैं कैसे पढ़ा दूंगा? नहीं पढ़ा देगा कुछ ही नहीं। अरे मैं सारी फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, इनके तो हिस्ट्री की और ज्यादा आवश्यकता होती है, और इसमें कई तो थर्ड ग्रेड मार्ट साहब वैसे बैठते हैं, थर्ड ग्रेड टीचर लगे हुए, सेकंड ग्रेड टीचर लगे हुए, उनको तो मेरे से ज्यादा आती होगी, मैं क्या पढ़ाऊंगा? सर ने वापस कहा कि राजवीर ये पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है, वहां पर जब जाके बोर्ड पे खड़ा हुआ जाए तब ये सोचा जाए कि मुझे दुनिया में सबसे अधिक हिस्ट्री आती है, मैं अंतिम पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई भी पैगंबर। कॉन्फिडेंस रहेगा तब तो पढ़ा लेगा, और तेरे को खूब आता है, चिंता मत कर, जितना तेरे को आता है उतना खूब है। तो मैं उनको पढ़ाता, और वो टाबर यूं खूब राजी भी थे, अरे सर बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं। तो अपने को लग रहा था दुकानदारी ठीक जमी हुई। इन बिटवीन एक नेट का एग्जाम हुआ, नेट का पेपर होता। मैं खुद नेट हूं, मतलब कोई एमए से पहले नेट हूं मैं, कि भाई यूं किसी के साथ में पेपर देने के लिए गया था, उसमें चलता ही नेट हो गया। तब तक एमए नहीं थी मेरी, एमए बाद में हुई और नेट पहले हो रखी है। तो मेरा खुद का नेट का एग्जाम पास किया था, पर नेट का एग्जाम वाकई बहुत टफ आता है। टफ नहीं आता, होता क्या वास्तव में कि नेट के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो इन दिनों में भी चलते रहते हैं। जैसे मान लो हरियाणा में एक जगह पड़ती है राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी का अभी उत्खनन हो रहा है, और वहां पर अभी कोई चीज मिल गई, तो नेट वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाल ही में राखी गढ़ी से क्या प्राप्त हुआ। अपने तो हिस्ट्री वही पढ़ते हैं जो पुरानी है, हाल ही में क्या हो गया वो तो पढ़ते नहीं, इसलिए वो होते नहीं। तो मेरे याद है मेरे जिस एग्जाम के अंदर नेट हुई थी, मैं बिना तैयारी के यूं ही हालांकि गया था, पर तैयारी क्या करनी है, मैं 5-6 साल से हिस्ट्री पढ़ रहा था, तैयारी क्या आपने पढ़ ली जितनी पढ़नी थी। अब तो मुझे लगा यार एग्जाम तो हो ही जाएगा अपना। अब एग्जाम देने गया, उसमें मेरे को 50% सवाल ही नहीं है, और बेटे बेटे शर्म हो रहा है कि यार 4-5 सालों की हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते तेरे को आ नहीं रही, इसमें 50%। और यूं जल्दबाजी के अंदर वो और हुआ कि 11 से 17 जो भरने थे, दिमाग खराब हो रखा था, 21 से 27 भर गया, गोले जो 11-17। तो वापस आए रूम पे, मिलाना मैंने तो मिलाया नहीं, फेंक फांक दिया, बढ़ने दे रहे। वैसे आए नहीं थे सवाल, अपने वैसे फेल होंगे। मेरे साथ में एक वो रूममेट था, जूनियर था, वो और देखा, उसने मिलाया, उसने कहा भैया मेरे तो एक बन रहे हैं, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भैया तेरे तो हो जाएगी, ठीक ठाक से नंबर है। भैया आपकी मुझे यार मत मिलाना यार, मेरे को शर्म आती है, साइड में रख दे इस पेपर को। अब उसके बाद मैंने तो रिजल्ट भी चेक नहीं किया, रिजल्ट आज उसने चेक किया तो वो एक आधे नंबर से रह गया। तो मेरे वाला रोल नंबर पता थे उसको, उसने मेरे वाला रोल नंबर देखा, तो मैं जेआरएफ हो गया। जेआरएफ होती है जेआरएफ, तो मैं जेआरएफ हो गया उसके अंदर। जेआरएफ कोई भारत में 101 लोगों को मिलती है, तो उस कितने 35, मैं जितनी मत करता हूँ 101 को मिलती होगी, जितने को भी मिलती होगी कोई, मतलब टॉप। जेआरएफ का मतलब आप इस एग्जाम के टॉपर हो, ये मतलब हुआ लगभग। तो मतलब अपने इस एग्जाम के टॉपर है। उस दिन मुझे 2 चीज समझ में आई कि अपने को जितना आता है वो खूब है, इससे ज्यादा किसी को नहीं आता, तभी अपने टॉप किया इस एग्जाम के अंदर। और दूसरी एक चीज समझ में आई कि नोट्स खूब है, क्योंकि इनके अलावा अपने को जिंदगी में नहीं पढ़ा, इनसे टॉप कर गए अपने।
तो मेरी नेट खुद की एग्जाम पास किया तो मुझे पता था नेट का पेपर बड़ा गड़बड़ सा आता है। बस ये बात है कि जितने साल अपने को आते हैं उतने दूसरों को नहीं आते, इसलिए एग्जाम पास हो जाता है, बाकी उसके सारे क्वेश्चन के आंसर अपने से नहीं निकले। अब वो फर्स्ट ग्रेड वाले, मैं क्लास लेने के लिए गया, हाँ कल क्या पढ़ाया था पूछा, आगे पढ़ाने लगा, इतने में कोई मार्ट साहब खड़े, उसमें सारे थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड मार्ट साहब, एक मार्ट साहब खड़े कि सर वो नेट का एग्जाम हुआ था, वो पेपर सोल्व करवा दो। मैं जानता था कि पेपर सोल्व करवाने का मतलब है कपड़े उतारना, नंगे हो जाएंगे, यहाँ पे आएंगे नहीं सवाल, अपने को आंसर नहीं मिलेंगे अपने को, तो मैंने कल देखेंगे। और दूसरे दिन वापस छेड़ ले, मैं वापस इग्नोर मारू, याद कोई पूछे मैं बोलूं ही नहीं, जवाब ही नहीं, तुम इधर हाँ क्या कर रहे थे तुम उधर बढ़ने से देखना ही नहीं तेरी तरफ। अब 3-4 दिन बाद में उन्होंने यूं थोड़ा थोड़ा कम पूछना शुरू कर दिया, पर फिर भी निकलते टाइम पूछ ले कोई, सर वो नेट वाला कब कराओगे, अरे मुझे बार सिलेबस हो जाता फिर कराएंगे मैं। इन बिटवीन पढ़ाते पढ़ाते एंशिएंट के अंदर आगे भगवान बुद्ध, और भगवान बुद्ध ने, तो मैंने कहा लिखो भगवान बुद्ध ने जगत, आत्मा, ईश्वर, इनका कोई भी जवाब नहीं दिया, और इन जवाबों में भगवान बुद्ध मुस्कुरा के रह जाया करते थे। तो एक बच्चे ने पूछा सर क्यों जवाब नहीं दिया, मैं भगवान बुद्ध ने उस दिन क्लास में कहा कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवाता हूं, नेट वाले सवालों के जवाब नहीं दूं। आउट ऑफ सिलेबस नाम की चीज होती है यार। तो भगवान बुद्ध मुस्कुरा दिए थे। आज के बाद किसी ने नेट वाला पेपर पूछ लिया तो देख लेना मैं भगवान बुद्ध हूं, मुस्कुरा रहा हूं, इसका मतलब समझ जाओ यार, क्यों कपड़े फाड़ते हो फालतू में। तो वो बात है, तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते रहते, इसलिए बम का नाम भी क्या था, स्माइलिंग। क्या नाम था? मेले लगते हैं, खूब सारे मेले होते हैं, मैं नीचे लिखता हूं मेले, उतारो देखे। बाणगंगा मेला, विराटनगर, विराटनगर जयपुर में भाई, ध्यान रखना ना। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़। नक्की झील कहां पे? माउंट आबू। हाँ तो लेक नक्की, फिर नक्की झील मेला माउंट आबू। गौतमेश्वर मेला, अरनोद, अरनोद प्रतापगढ़ में एक जगह ना। और एक लिख लो गोमती सागर मेला, दोनों पास पास में लिख लो, याद रह जाएंगे। झालरापाटन में। झालरापाटन। तो बाणगंगा मेला कहां पर लगता है? विराटनगर। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़। नक्की झील मेला माउंट आबू। गौतमेश्वर मेला अरनोद, अरनोद प्रतापगढ़ में ना। और गोमती सागर मेला झालरापाटन। अच्छा कल मैं लास्ट में आपको एक झालरापाटन का मेला और लिखवा के गया था, कौन सा लिखवा गया था? चंद्रभागा। और आज मैंने आते बताया कि चंद्रभागा मेला किस प्रकार का मेला है? पशु मेला, जिसमें कौन सी नस्ल के पशु आते हैं? एग्जैक्टली सेम। गोमती सागर मेला भी एक पशु मेला, इसमें मालवी नस्ल के पशु आते हैं। तो गोमती सागर मेले के नीचे लिख लो बोले पशु मेला, कैटल फेयर और मालवी नस्ल के पशु। कौन सी नस्ल के पशु है? मालवी नस्ल। कहां, कौन सा? अरनोद प्रतापगढ़, अरनोद प्रतापगढ़ में, और विराटनगर प्रताप का जयपुर। सुनो देखो, थोड़ी सी बात सुनना आपने, 2-4 मिनट और पढ़ेंगे, बाद में छोड़ते हैं। विराटनगर कहां पे? प्रताप का जयपुर। जगह का नाम क्या बताओ देखे? विराटनगर। क्या नाम है? ऐसा कहा जाता है यहाँ पे एक राजा आवे थे जिनका नाम था विराट। राजा का नाम क्या था? विराट नाम के एक राजा आवे थे। महाभारत में एक कहानी है कि जब महाभारत में युधिष्ठिर ये गेम में हार जाते हैं तो कहा गया कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञात, और यदि अज्ञातवास में दिखाई दे गए तो वापस 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञात। पांडवों ने जैसे तैसे करके 12 साल का वनवास काटा। चुप रहो रे, अरे चुप रे, बात सुन। 12 साल का जैसे तैसे करके वनवास काटा। अब अज्ञातवास में कहां जाए, और यदि कौरवों ने देख लिया तो वापस आपको कहां भेज देंगे? वनवास। तो पांडवों ने निश्चय किया कि अपने विराटनगर चलेंगे। कहां चलेंगे? राजा विराट की नगरी के अंदर जाके नौकरी कर लेंगे। कहा 500 साथ में गए तो कोई पहचान लेगा, इसलिए अलग अलग चलेंगे, भेष बदल के चलेंगे। इसलिए 500 अलग अलग आए, भेष बदल के आए। जैसे भीम बन गया रसोईया, और राजा विराट के जाके कहा भाई मैं रसोईया हूं, मैं तुम्हारी रोटियां वोटियां बना दूंगा। क्यों? भीम को पता था कि अपने खाते ज्यादा है, और कोई काम किया तो क्या पता मालिक दे या नहीं दे, इससे अच्छा रसोई में रोटियां बनाओ, साथ में बनाओ और साथ में ही खाओ। अच्छा, अर्जुन बन गया डांसर, और अर्जुन ने कहा कि मैं डांस सिखाने का काम करता हूं, करण जोहर है ना, मतलब हाँ। राजकुमारियों को डांस सिखाने वाले जो लोग होते हैं ये सारे करण जोहर टाइप के हुआ करते थे ना, जिनका जेंडर फिक्स ही नहीं हुआ करता। तो ब्रहन अल्लाह, अर्जुन ने नाम क्या रखा अपना? ब्रहन अल्लाह। और वो राजा विराट की एक राजकुमारी थी उत्तरा, राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाता है वहां। ऐसे सबने अलग 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 काम कर लिया वहां पे। इधर द्रोणाचार्य को पता चल गया कि पांडव आज का राजा विराट के पास विराटनगर के अंदर रहते हैं, और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन कहा कि दुर्योधन वो बैठे हैं वहां पे,
दुर्योधन ने राजा विराट को मैसेज किया कि राजा विराट, मेरे 5 लोग तुम्हारी नगरी में घूम रहे हैं, पकड़ के सौंपे जाएं। राजा विराट ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो से कोई लोग। अरे बेचारे राजा विराट को पता ही नहीं कि यार 5 अलग अलग आए थे, वो क्यों पहचाने कि ये फलाने आदमी है। द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने कहा कि वो तो नहीं है वहां पे। द्रोणाचार्य ने कहा पक्का हुआ है, तो बाहर कैसे निकाले जाए। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन एक काम कर, अपने विराटनगर पर आक्रमण कर देते हैं, विराटनगर की गायें चुरा लेते हैं। क्या चुरा लेते हैं? और यदि सच्चा क्षत्रिय होगा तो गायों की चोरी को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पक्का बाहर निकल के आएगा, और बाहर निकल के आएगा तो पकड़ लेंगे। और आक्रमण ऐसे दिन किया जाए जिस दिन राजा विराट और युधिष्ठिर दोनों नहीं हो। युधिष्ठिर नहीं होना चाहिए क्योंकि युधिष्ठिर समझदार है, युधिष्ठिर समझ जाएगा कि बाहर कौरव आ रहा है इसलिए निकलना नहीं है। बाकी वालों में इतना दिमाग ही नहीं है। एक दिन पता चला राजा विराट शिकार खेलने के लिए गए, युधिष्ठिर उनके साथ में गए। कौरवों का एक बड़ा भारी अटैक होता है, गाय चुरा के चल बसे वहां से चल बरते वो। अब वो जब वहां से चले तो आगे सेना ने कहा, सेनापति आया भाग के, राजा विराट का बेटा है, बेटे का नाम है राजकुमार उत्तर। क्या नाम था? उत्तर। राजकुमार का नाम है, राजकुमार का नाम क्या था? उत्तर। राजकुमार उत्तर को आकर राजकुमार उत्तर, हमारे विराटनगर पर हमला हुआ है, हमारी गायें चुरा के और लोग जा रहे हैं। राजकुमार उत्तर ने कहा सेना तैयार की जाए, मैं चलूंगा, गायें छुड़वा के लाएंगे। सेना तैयार हो गई। जब राजकुमार उत्तर ने कहा हाँ भाई चलो, तो कहा मेरा रथ लेके आओ। तो कहा आपके रथ का सारथी नहीं है। सारथी समझ गए? ड्राइवर, रथ चलाने वाला। आपके रथ का सारथी आपके पिताजी के साथ चला गया। उसने कहा मरा दिया यार, अब मेरा रथ कौन चलाएगा? इन टाइम पे नया ड्राइवर होगा, चला ही नहीं पाएगा ढंग से। द्रौपदी वहां खड़ी खड़ी सुन रही थी, और द्रौपदी ने कहा कि राजकुमार उत्तर, यदि तुम चाहो तो मैं एक बता सकती हूँ तुम्हें अच्छा ड्राइवर की। कौन? कि जो तुम्हारी दीदी को डांस सिखाता है। उसने कहा वो जो घुंघरू बांध के घूमता है। अरे का वो बहुत अच्छा सारथी है, वो पहले किसी राजा के सारथी का काम करता था, इसलिए अर्जुन को कहा गया कि तू सारथी बन। अर्जुन वहां सारथी बन के बैठता है, राजकुमार उत्तर पीछे बैठता है। जैसे कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए जाता, कौरव धनुर्धर महारथी थे, कौरवों की तरफ से भयंकर हमला हुआ, राजकुमार उत्तर घबरा गया। और राजकुमार उत्तर ने अर्जुन को कहा कि घुमा, अपने वापस चलेंगे ऐसे। अर्जुन ने कहा लड़ यार, ऐसे क्या कर रहा है? और लड़ाई, उसने कहा भयंकर हमला हो रहा है, क्या लड़ो? उसने कहा डरपोक ऐसे कैसे डरता है, ऐसे को डरना थोड़ी लड़ना होता। उसने कहा ओए तू लीडर साइड में ले रहे, तूने पूरी जिंदगी नाचा ही है, तुझे क्या पता लड़ाइयां क्या होती है। और जब अर्जुन नहीं माना तो उतर के भाग गया। राजकुमार उत्तर जब उतर के भाग गया तो अर्जुन उसके पीछे भागा। अर्जुन ने पकड़ा के खड़ा और केवल तू रथ पे जाके बैठ जा, लड़ाई मैं कर लूंगा। तो तू सच्ची मतलब मैं ही मिला तेरे को? तो उसने, अर्जुन ने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे, तू उधर बैठा रहे, मैं अर्जुन हूं, अर्जुन पांडु पुत्र अर्जुन, और तू बैठ, तू बैठा रहेगा तो उनको ये लगेगा तू लड़ रहा है, बाकी मैं कर लूंगा अपने हिसाब। तो तेरे हथियार कहां है? उसने कहा हथियार भी है। तो कहते अर्जुन जब विराटनगर में घुसा था तब बाहर एक बरगद के पेड़ पे अपना धनुष टांग के गया था, गांडी। कौन सा धनुष था उसका? पर जब उसने अपना धनुष वहां टांगा था तब उसने कहा था कि हे धनुष देवता, अगले 12 महीने तक आप इस बरगद के पेड़ पे टंगे रहोगे तो आपको धूप लगेगी, यहाँ पे धूल लगेगी, पानी लगेगा, बरसात गिरेगी, सर्दी लगेगी। जब भी मैं आपको दोबारा उतार के चलाऊंगा तो उससे पहले इसको गंगा नदी के अंदर दूंगा, गंगा नदी में पवित्र करके आपको चलाऊंगा, वरना आपको चलाऊंगा नहीं। तो कहते हैं कि अर्जुन जब आप धनुष को उतारने लगा तो बरगद का पेड़ ऊंचा हो गया, तो अर्जुन थोड़ा और ऊपर हुआ बेचारा, तो बरगद का पेड़ और ऊंचा हो गया। तो उसे याद आया कि मैंने कहा था कि बिना गंगा में धोए मैं आपको चलाऊंगा नहीं, और अब धनुष देवता कहना चाहते हैं गंगा कहां है? तो उसने कहा कि हे धनुष देवता, हे गांडीव, एक बार मेरे हाथ में आओ, मैं वाकई तुम्हें गंगा में धो के चलाऊंगा। बरगद का पेड़ नीचा होता है, वो अपना धनुष लेता है, पहला तीर डाल के जमीन के अंदर मारता है, जमीन के अंदर से पानी की धार निकालता है, बाण से गंगा निकाल देता है, इसलिए नदी का नाम है बाण गंगा। क्या नाम है? अर्जुन क्या लड़ता है, भयंकर वाला लड़ता है। कहते अर्जुन ने जैसे जाके पहला तीर मारा, और द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन है, आपको क्या पता अर्जुन? उसने कहा नोट्स मेरे हैं। अच्छा भाई मैं और कहा ये मेरे कदमों में आगे गिरा तीर, इसका मतलब अर्जुन करा हे गुरु द्रोण आशीर्वाद दीजिए, मैं युद्ध प्रारंभ करने जा रहा हूं, और अब अगला तीर देखना भीष्म पितामह के कदमों में आएगा। भीष्म ने कहा आ गया। अर्जुन लड़ा उस दिन, भयंकर लड़ा अर्जुन। अर्जुन ने कौरवों की सेना को तितर बितर छिन्न भिन्न किया उस युद्ध में। द्रोणाचार्य भाग रहे थे, लास्ट में भागते हुए द्रोणाचार्य को अर्जुन पकड़ता है। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि अर्जुन अब पकड़ने का क्या मतलब निकलेगा, तुम्हारा जो अज्ञातवास था वो खत्म हो रहा है चतुर्दशी को। कब खत्म हो रहा है? 14 को खत्म होगा, आज छठ है, हमने तुम्हें 8 दिन पहले पकड़ा है, इसलिए अब इस बात को कैसे प्रूव कर पाओगे? और आज हमने तुमको पकड़ लिया यहाँ पर, 8 दिन पहले अज्ञातवास में पकड़ लिया, अब तो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तुम 14 को सामने आते तब कोई कुछ ही नहीं होता, तुम छठ को ही सामने आ गए हमारे। तो उसने कहा कि गुरु द्रोण ये कौन बताएगा कि मैं 14 को नहीं छठ को सामने आ गया? द्रोण ने कहा मैं बताऊंगा। अर्जुन का मार दूंगा ये, वरना वरदान दो कि आपको यदि कोई पूछेगा तो आप कहोगे अर्जुन मेरे को 14 को मिला था, छठ को नहीं मिला था। द्रोण मरता क्या ना करता। द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है मैं ऐसा करूंगा। कहते हैं इधर वापस युद्ध लौट के वापस लौट के आए, सेना ने आके राजा विराट तब तक लौट गए थे, राजा विराट को कहा कि राजकुमार उत्तर ने आज युद्ध जीता है। और राजा विराट ने कहा कि मेरा बेटा है उत्तर, वो नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? युधिष्ठिर पास में बैठा था। युधिष्ठिर ने कहा कि यदि बरहनल्लाह साथ गए तो जीता होगा, वरना नहीं जीता होगा। तो राजा विराट को तक गुस्सा आता कि राजा विराट वो चौपड़ पास से खेल रहे थे, वो चौपड़ वाला भाटा उठा के और युधिष्ठिर की नाक फोड़ देते हैं कि वो बरहनल्लाह और मेरे बेटे को जिता के लाएगा। इतने में राजकुमार उत्तर खुद आया। राजकुमार उत्तर ने कहा पिताश्री वो बरहनल्लाह नहीं है, वो पांडु पुत्र अर्जुन है जिसकी आपने नाक फोड़ी है, ये युधिष्ठिर है।
अब राजा विराट ने हाथ जोड़े कि मुझे नहीं पता था तुम कौन कौन हो, और राजा विराट ने कहा कि मैं मेरी राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन के साथ करूंगा। अर्जुन ने कहा अनमेल विवाह बंद है, राजकुमारी उत्तरा की उम्र बहुत छोटी है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, इसकी शादी मेरे बेटे अभिमन्यु के साथ की जाए। तो अभिमन्यु के साथ बाद में किसकी शादी की गई? उत्तरा। अज्ञातवास समाप्त होता है, अज्ञातवास समाप्त होता है, पूर्णिमा को ये लोग पहुंचते हैं वहां पे। 14 को खत्म हुआ अज्ञातवास, पूर्णिमा को पहुंचे, दुर्योधन को जाकर दुर्योधन समाप्त हुआ अज्ञातवास। और अब लोग बताओ हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, राज्य का बंटवारा क्या जाए? दुर्योधन हंसा, दुर्योधन ने कहा कि भोले बनते हो। इस अर्जुन को गुरु द्रोण ने छठ के दिन देख लिया था, 8 दिन पहले देख लिया था अज्ञातवास के अंदर, इसलिए पुनः 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काट के आओ। अर्जुन ने कहा कौन इस बात की गवाही देता है कि मुझे छठ के दिन देखा? गुरु द्रोण देते हैं कि पूछो गुरु द्रोण से। और गुरु द्रोण ने कहा कि नहीं, मैंने 14 को देखा था। कब देखा था? कब देखा था? इसलिए गांव में डोकरे आज दिन तक कहते हैं कि छठ की 14 कौन कर दे? अर्जुन कर दे। आज भी कोई कहता है ना कि उसने ये कर दिया तो उसने ये कर दिया, अरे किसी छठ की 14 करे, छठ की 14 करता कौन है? तो कौन करता है? तो उस बाण से गंगा निकाल दी गई, इसलिए मेला कौन सा मनाया जाता है आपका? बाण गंगा। एक जेष्ठ क्यों लिखो, जेठ के महीने 3 त्योहार फटाफट लिखते हैं। अरे ठीक है, मैं तुम्हें इकोनॉमी के उससे बचा रहा हूं, प्रकोप से। पढ़ लो चुपचाप, इधर बाण वाण में पार पड़ जाएगी, उधर नरसिंह समिति पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाएगा। तो बंद कर रहे हो रजिस्टर फालतू। अमावस्या, अमावस्या को बोलते हैं वट अमावस्या या बड़ अमावस्या, लिख लो अपनी लोकल भाषा का शब्द बड़ अमावस्या, या इसको बोलते हैं वट सावित्री व्रत। अर्थ मैं कल बता दूंगा, कल मेरे से आते पूछ लेना सर ये क्या है क्या, मैं थोड़ा और बताऊंगा इस पे, एक बार उतार लो। जेठ के महीने में गर्मी ज्यादा पड़ती है, ये जेठ का महीने चल रहा है, आज आगे ठंड हुई थी दिन तो लाई पड़ रही थी, लाई बार एकदम गर्मी ज्यादा पड़ रही, तो हमने कहा पेड़ पौधों की पूजा करेंगे, क्योंकि पेड़ पौधों की पूजा करेंगे तो बरसात होगी, बरसात होगी तो अपने आप ही ठंड आ जाए, गर्मी समाप्त होगी। तो बड़ की पूजा की, बड़ मतलब बरगद है ना, बेनियन ट्री जिसको आप बोलते हो। बस अमावस्या का एक ही होता है इधर, और कुछ नहीं होता। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष, और जब हमने बड़ की पूजा की, पानी के लिए पूजा की, तो धरती पे पानी पानी आ गया, और 10वीं के दिन आई गंगा दशमी। 10वीं दिन क्या आई? धरती पर गंगा जी खुद आ गए थे, मेला लगता है कामा में। तो मां गंगा धरती पर कब पधारे थे बताओ? देखे ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। बस ज्यादा पानी की आवश्यकता कब होती है? जेठ के महीने में। तो मां गंगा पानी लेके धरती पर कब पधारेंगे? जेठ के महीने में। तो जेठ के महीने में भी कब आए वो? शुक्ल पक्ष की 10वीं को। इसलिए मां गंगा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, उस पानी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अगले दिन हमने पानी पिया ही नहीं। हमने कहा आज हम पानी नहीं पिएंगे, वो एकादशी थी, वो निर्जला 11 क्या है? आज है, आज निर्जला 11 है। हा? नहीं है, आज ही तो है। हाँ आज। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है कि भगवान कृष्ण व्रत कौन कौन से रखूं? भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि तुम अकेली निर्जला एकादशी रख लोगे तो सभी व्रतों का पुण्य मिल जाएगा। निर्जला एकादशी पे पानी नहीं पीना चाहिए या लोगों को पानी पिलाना चाहिए? तो आपने पानी तो खुद ने पी लिया होगा सुबह से खूब सारा, तो आज अपने पास पड़ोसियों को बुला बुला के पानी पिलाना। सब गणा के लोग मैं पानी पिलाता हूँ, आत्मा तृप्त होनी चाहिए उनकी, और कोई चीज भी पिलानी चाहो तो भी पिला सकते हो आप। पुण्य उतना उतना मिलता है, बाकी कल पढ़ेंगे।